हेलो हेलो। प्रेम से बोलो परमेश्वरी मैया की। ए तोला दुर्गा कहाँ के माँ काली, चारों धाम माँ तोरे पुजारी परमेश्वरी दाई। का मैं चढ़ावा तोला दर्शन दे माता मोला, का मैं चढ़ावा तोला दर्शन देवो। जय हो। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजा देंगे आप सभी। ये तोला दुर्गा कहाँ के माँ काली, चारों धाम माँ तोरे हैं पुजारी वो माता रानी। कहाँ मैं चढ़ावा तोला दर्शन दे माता मोला, कहाँ मैं चढ़ावा तोला दर्शन दे वो। कहाँ मैं चढ़ावा तोला दर्शन दे माता मोला, कहाँ मैं चढ़ावा तोला दर्शन दे वो। ये तोला दुर्गा कहाँ के माँ काली, चारों धाम तोरे है पुजारी वो माता रानी। कहाँ मैं चढ़ावा तोला दर्शन दे माता मोला, कहाँ मैं चढ़ावा तोला दर्शन दे वो। कहाँ मैं चढ़ावा तोला दर्शन दे माता मोला, कहाँ मैं चढ़ावा तोला दर्शन दे वो। चंद्रपुर माँ चंद्र सेनी कहा है तय, रायगढ़ महा बूढ़ी माई वो। जय माता दी जय माता दी हो। चंद्रपुर माँ चंद्र सेनी कहा है तय, रायगढ़ महा बूढ़ी माई वो। घोघरा नरवा माँ बैठे हंसकाली बनके, हर दिके गोटिंदाई वो। सारंगढ़ माता समलाई, डोल सरा के तय बंजारी वो माता रानी। कहाँ मैं चढ़ावा तोला दर्शन दे माता मोला, कहाँ मैं चढ़ावा तोला दर्शन दे वो। कहाँ मैं चढ़ावा तोला दर्शन दे माता मोला, कहाँ मैं चढ़ावा तोला दर्शन दे वो। जय हो। ओ तोरे लइका दाई रोवत हो तोर पर, तोर बिना मैं उदास हूँ। जय माता दी जय माता दी। तोरे लइका दाई रोवत हो तोर पर, तोर बिना मैं उदास हूँ। बिनतीला सुन ले माता सुन ले गोहार वो, राख ले अचरा के छाव तोर। तोरे बिना ये मोरे जिनगानी, जैसे सावन होते बिन पानी वो माता रानी। कहाँ मैं चढ़ावा तोला दर्शन दे माता मोला, कहाँ मैं चढ़ावा तोला दर्शन दे वो। कहाँ मैं चढ़ावा तोला दर्शन
दर्शन दे माता मोला, कामे चढ़ावो तोला दर्शन देवो। देखत हो चारों ओर डहर नहीं दिखे तोर, कहाँ लुका गेस महामाई तै। जय माता दी जय माता दी। देखत हो चारों ओर डहर नहीं दिखे तोर, कहाँ लुका गेस महामाई तै। बचाओ बचा ले दाई, कहाँ मैं चढ़ावो तोला दर्शन दे माता मोला, कहाँ मैं चढ़ावो तोला दर्शन देवो। कहाँ मैं चढ़ावो तोला दर्शन दे माता मोला, कहाँ मैं चढ़ावो तोला दर्शन देवो। ए तोला दुर्गा कहाँ के माँ काली, चारों धाम माँ तोरे है पुजारी, वो माता रानी। कहाँ मैं चढ़ावो तोला दर्शन दे माता मोला, कहाँ मैं चढ़ावो तोला दर्शन देवो। कैसे बुलावो तोला दर्शन दे माता मोला, कैसे बुलावो तोला दर्शन देवो। कहाँ मैं चढ़ावो तोला दर्शन दे माता मोला, कहाँ मैं चढ़ावो तोला दर्शन देवो। कैसे बुलावो तोला दर्शन दे माता मोला, कहाँ मैं चढ़ावो तोला दर्शन देवो। प्रेम से बोलो परमेश्वरी मैया की। इधर नहीं आएगा क्या? मोला झुके पड़ी। हाँ इसी बात देख देख हरि ओम हरि ओम। ओम श्वेत पद्मासनं देवी श्वेत पुष्पो शोभिता श्वेतंबराधरा नित्या श्वेत गंधानिलोकणम् श्वेत अक्षर सूत्र हस्ता च श्वेत चंदन चर्चिता श्वेत वीणाधरा शुभ्रा श्वेत अलंकार भूषिता वंदिता सिद्ध गंधर्व चर्चिता सुरदानवा पूजिता मुनिभिः सर्वऋषिभिः स्तुत्यते सदा। स्त्राणोन्नतं देवी जगतधात्री सरस्वती
त्रिसंध्या सर्वविद्या लभन्ति ते बुद्धहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दे मोहि हरहु कलेश विकार। बड़ा सौभाग्य की बात है कि यहाँ आपकी नगर गरियाबंद पे परमेश्वरी पुत्र सोहन जी दिवांगन आनंद होकर के भागीरथी बने हुए हैं और अपने ही क्षेत्र में ज्ञान की गंगा बहाए हुए हैं, जिसमें सभी भक्तगण डुबकी लगा रहे हैं। धन्य है। नाही धरती नाही आकाशा, नाही धरती नाही आकाशा। नाही पेड़ और गिर कैलासा, नाही पेड़ और गिर कैलासा। नाही चांद और सूरज अरीसा, नाही चांद और सूरज तुरीसा। आज जोत अम्बा का जलाई, आज जोत अम्बा का जलाई। आज जोत अम्बा महमाई, आज जोत अम्बा महमाई।
ये द्वापर युग में और द्वापर युग में ही सुमंत देवांगन को मातेश्वरी स्वयं प्रकट हो गई। क्यों कि दिव्यम देवांगन वंशज कहे आज ज्योत अम्बा महामाई, आज ज्योत अम्बा महामाई। कौतुक दिखावा माता एक कौतुक दिखावा माता एक कौतुक। से आई पुत्र कहत पुत्री से आई, पुत्र कहत पुत्री से आई। शब्द ही धरती शब्द आकाश, शब्द ही धरती शब्द आकाश।
पहली फोरा पहले फोड़ा फोड़ा तो ब्रह्मदेव जागरण हो गया। बोलो ब्रह्मा देवता की जय। पहली फोड़ा जब फोड़ा गया तो ब्रह्मा प्रकट हो गया और दूसरा फोड़ा बोल रहे कि ना आज विष्णु का दूसरा फोड़ा फोड़ा तो वहां पर विष्णु भगवान को दर्शन देने लग गए। यानी कि विष्णु भगवान प्रकट हो गया माता आदि शक्ति मंगल माता के द्वारा और तीजा फोड़ा ये फोड़ा में कौन उत्पन्न हुआ तो महारुद्र का भोले बाबा प्रकट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महादेव आनंद होकर के प्रकट हुआ। भक्तगण यहाँ पर कथा हमें आगे जाना है। 7 दिन में कथा पूरा नहीं होगा क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता जीवन पुराण कथा पूरा नहीं होगा। माता कहती है पिता को हम भी नहीं जानते। पिता पूछते हो तो हम भी नहीं जानते पिता कौन है। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महादेव हाथ जोड़कर कहे माँ पिता के तो दर्शन करना है। तभी सृष्टि आगे बढ़ेगा और फिर उसमें और कमी है माँ और आपने हमें मार्ग बताओ माँ। बोले जो पुत्र पूरा जानना चाहते हो तो उत्तर दिशा में जाओ और आनंद होकर के सबकी विशेषता को जानना करो। थोड़ा ध्यान देंगे माँ भगवती कहती है उत्तर दिशा में जाओ और ब्रह्मा विष्णु महादेव उत्तर दिशा में जाते हैं और वहां पर तप करते हैं। वैसे तो श्री हरि विष्णु भगवान की नाभि कमल में ब्रह्मा के भी प्राकट बताया गया है। नाभि कमल थोड़ा ध्यान देंगे। ओम प्रत्यादृष्टं मया तत्र तावी कर्म विमोहिते
तपो में हृदयं साक्षात् आत्महं तपसो अनज्ञः सृजामि तप्सवेदं ग्रसामि तपसा पुनः विभ्रमे तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपा। सृष्टि कर्म में जब ब्रह्मा तुम्हें मोह हुआ था तब मैंने ध्वनि किया था। माता भगवती कहती है, वो शक्ति कह रही है। श्री हरि विष्णु भगवान क्षीर सागर में तो आनंद नेत्र बंद किए हुए हैं, ध्यानस्थ हैं, और नाभि कमल के अंतर्गत में एक उसी जल पर कमल के अंतर्गत से एक बूंद गिरता है जिससे ध्वनि आता है, तप 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 तप। तो यहां पर मातेश्वरी कहती है, वह माया मैं स्वयं तप हूं। ये विश्व का सर्जन जो होने का है वो तब से ही मैं करती हूं, और तब से ही होता है, तब से ही मैं संहार करती हूं, और तब से विश्व का पालन तब के द्वारा ही करती हूं। इसलिए शब्द आया है, प्रत्याशिजी सम्मया तत्र तवी कर्म विमोहिते तपो में हृदयं साक्षादात्मं तपसो नज्ञः ओम सृजामि तप्सवेदं ग्रसामि तपसा पुनः। इस सृष्टि सृजाम बार बार होता है और फिर प्यार करता है, अरे ध्यानस्थ उसका भंग होता है। तो ब्रह्मा देखता है कि यहाँ पर तो विष्णु और शिव नहीं है दोनों, तब से उन लोग चले गए, यानी कि उनको पिता का दर्शन हो गया है, ऐसा लग रहा है मेरे को, और मैं अकेला जाऊंगा। तो माता भगवती ना समझे कि तुझे पिता का दर्शन नहीं हुआ, तो ब्रह्मा विचार किया। क्या विचार किया कि विष्णु और शंकर जी को तो पिता का दर्शन हो गया और नहीं हुआ है कहेगा तो एक दूसरा गवाह हो जाएंगे, पर मेरा कोई गवाह नहीं। तो ब्रह्मा ने एक विचार किया और आनंदित होकर के एक गवाह के लिए प्रागट किया। गौ यानी गाय के अंतर्गत मंत्र हवन करते हुए ब्रह्मदेव है, एक गौ को प्रागट किया और उसी गौ के माध्यम से गायत्री का नामकरण हुआ। बोलो गायत्री माता की जय हो। गायत्री माता हाथ जोड़े, ब्रह्मदेव भी आनंद होकर के कहने लगे कि गायत्री, यहाँ पर हम पिता का दर्शन करने आए हुए थे, पर पिता का दर्शन हमें नहीं हो पाया है। शंकर और श्री हरि विष्णु भगवान चले गए हैं यहाँ तब से, तो ऐसा लग रहा है कि उनको पिता का दर्शन हो चुका है। तो आपको यही कहना है कि मुझे पिता का दर्शन हुआ, तो आपको कहना कि हाँ पिता का दर्शन हुआ। गायत्री कहे मैं मिथ्या शब्द कैसी बोलूंगी, नहीं, माँ के सामने बोलना है। फिर गायत्री ने फिर गौ रूप ली और शक्ति के सामने जब ब्रह्मा और गायत्री गौ रूप में जब गए हुए हैं, तो ब्रह्मा जी कहे मुझे पिता का दर्शन हुआ। तो गौ जो है सिर हिलाया कि इसको पिता का दर्शन हो चुका है। गौ रूप में थोड़ा ध्यान देंगे, सिर हिलाया कि इसको पिता का दर्शन हो चुका है। भक्तगण, यहां मां भगवती ने ध्यानंद किया। ध्यान करने के बाद
विचार की कि ब्रह्मा ने झूठ वचन बोला, मिथ्या कह रहे हैं कि पिता का दर्शन हुआ, लेकिन इनको पिता का दर्शन नहीं हुआ है। और एक गौ रूप बन करके जो गायत्री आई हुई है और इशारा कर रही है सिर के तरफ से कि हाँ पिता का दर्शन हो चुका है। तो माँ भगवती, माता ध्यान पुरुष कर किए हो, माता ध्यान पुरुष कर कीनो, माता ध्यान पुरुष कर कीनो। ध्यान करने के उपरांत मालूम पड़ जाती है माता भगवती को कि इनको पिता का दर्शन नहीं हुआ। माता रुष्ट हो जाती है और माता श्राप ब्रह्मा को दिए हो, माता श्राप ब्रह्मा को दिए हो, माता श्राप ब्रह्मा को दीनो, माता श्राप ब्रह्मा को दीनो। तू झूठ वचन बोला है कि पिता का दर्शन हो गया, लेकिन तुझे दर्शन नहीं हुआ, इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि तुम्हारे ध्वजा जग में न रहे हो, तुम्हारा ध्वजा जग में नहीं रहेगा। कहने के तात्पर्य तुम्हारी मंदिर कहीं पर भी अब नहीं रहेगा। ब्रह्मा का इसलिए मंदिर कहीं नहीं, सिर्फ पुष्कर तीर्थ में है। बोलो पुष्कर तीर्थ की जय। ब्रह्मा का तीर्थ पुष्कर तीर्थ है, वहां मंदिर है ब्रह्मा का, और कहीं भी नहीं। लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे, जब भी यज्ञ होता है तो ब्रह्मा का आह्वान होता है। ब्रह्मा का आह्वान यानी कि ब्रह्मदेव का वो श्राप जो है आशीर्वाद में परिवर्तित हो गया। यहां भी यज्ञ होगा, तो जहां भी यज्ञ होता है वहां ब्रह्मा का आह्वान करना पड़ता है। वो श्राप आशीर्वाद में परिवर्तित हो गया। और माता उस गौ को श्राप दिया कि तूने सिर को हिला करके मुझे कही है पिता का दर्शन हुआ क्या करके। लेकिन यहाँ पर एक और विशेषता घटना चक्र हुआ। जो गौ माता जो है पुंछ को इशारा की है उठा करके, इनको पिता का दर्शन नहीं हुआ। तो माँ भगवती गौ को कही कि तूने गौ मुख से तूने इशारा किया है कि पिता के दर्शन, इसलिए जा, आने वाले समय में तेरी मुख की पूजा नहीं होगा, लेकिन बैतरणी पार होने के लिए पुंछ को पकड़ करके बैतरणी पार किया जाएगा। क्योंकि पुंछ को इशारा की है, सत्य बोली है, सत्य बोली है कि इनको पिता का दर्शन नहीं हुआ, इसलिए अभी बैतरणी पार होता है। यहाँ भी कपिला पूजा होगा, बैतरणी पार करेंगे तो पुंछ पकड़ेंगे। तो गौ माता का सुंदर माँ भगवती ने उनको आशीर्वाद दिया है कि तेरी पुंछ पकड़ करके बैतरणी को पार किया जाएगा। तो यहाँ पर विष्णु वचन साची कहे, मैं नहीं दर्शन पाऊं, शंकर कही माता सुनहु, ध्यान में दर्शन पाए। माँ मैंने ध्यान में दर्शन किया है, क्योंकि पिता का दर्शन होना और नहीं होना तो अलग बात है माँ, लेकिन हमको अवगत हो गया कि पिता कौन है। पिता कौन है वो हमें अवगत हो गया। तो कौन है पिता? तो दोनों हाथ जोड़े और कहने लग जाते भाई। और इसीलिए हम लोग आरती में कहते हैं क्या, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। कहते नहीं आरती में? तो यही माता है और ये पिता है। भक्तगण, आदि शक्ति मंगल माता कहती है आगे की विशेषता को रखो। चलो सृष्टि का प्रादुर्भाव करना है, तो फिर ब्रह्मा विष्णु महादेव हाथ जोड़कर कहे माता, शक्ति बगैर सृष्टि नहीं हो पाएगा, शक्ति का प्रादुर्भाव करो माता। भक्तगण, आदि शक्ति मंगल माता अपने रूप को 4 रूप बनाती है।
माता से मातेश्वरी, छाती से सावित्री, जंघा से लक्ष्मी और पांव पुण्य पार्वती भयो हो, पांव पुण्य पार्वती भयो हो। पांव से पार्वती माता प्रकट हो जाते भाई। बोलो पार्वती माता की जय। ये शक्तियों का विशेषता। और पार्वती आदि शक्ति मंगल माता वही शक्ति है। देखो इनकी लीला, ये दिवांगन का चरित्र कथा है, थोड़ा ध्यान देना। आप लोगों का चरित्र कथा है और माता की लीला कथा है। कल कथा में बताया जा चुका है कि सुदामा चरित्र होता है और कृष्ण लीला होता है। राम भगवान का लीला कथा है और निषाद राज की चरित्र कथा है। उसी प्रकार देवांगन का चरित्र कथा है। माँ भगवती लीला कर रही है भक्तगण इस सृष्टि प्रादुर्भाव के लिए। तो माता से मातेश्वरी, छाती से सावित्री, जंघा से लक्ष्मी, पांव से पुण्य पार्वती। तो सावित्री ब्रह्मा को प्राप्त हुआ, लक्ष्मी श्रीहरि विष्णु भगवान को और पार्वती शंकर भगवान को। और आनंद होकर के सृष्टि का आगे विस्तार होते हुए भक्तगण आदि शक्ति मंगल माता आनंदित होकर के कहने लग जाते हैं। सृष्टि में भी विशेषता आया, जहां नाना प्रकार का जल थल जीव जंतु, लेकिन माता को आनंद नहीं आया। क्यों? कि सृष्टि वस्त्रहीन है। सृष्टि तो प्रादुर्भाव हो गया, लेकिन तब माता मन लज्जा आई, तब माता मन लज्जा आई, तब माता मन लज्जा आई। कारण लज्जा, बिना चीर नंगी रह जाई, बिना चीर नंगी रह जाई। वस्त्रहीन है, दिगंबर है माता। सृष्टि पूरा दिगंबर है। जब माता दिगंबर है तो पुत्र पूरे जीव जो हैं सब दिगंबर वस्त्रहीन। भक्तगण तब माता ने फिर कौतुक किया लीला और देवी अंग से प्रकट भये, देवी अंग से प्रकट भये, देवी अंग से प्रकट भये। और क्या रखा हो? अंग से प्रकट हुआ। कौन कौन प्रकट हुआ जी? कल तो बताया गया था कथा में। नाम देवांगन किन्ना, नाम देवांगन किन्ना, नाम देवांगन कीना, आरे नाम देवांगन कीना। पूरी सृष्टि वस्त्रहीन जिसके लिए माता ने प्रकट किया। 6 प्रकार का शास्त्र में जन्म है जिसमें देवांगन का नाम नहीं। और मां भगवती के प्रति हाथ जोड़ कर कहे, आज ज्योत अम्बा महामाई, आज ज्योत अम्बा महामाई, आज ज्योत। आगे कथा माता के प्रति पुत्र कहते हुए, माता आदि ज्योत माँ तुमरो पार कोई नहीं पाई माँ। जग पे खन देख निहारे, विधि हरि शंभु न जाओ नहारे। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह दिया, जग पे खन देख निहारे, विधि हरि शंभु न जाओ नहारे। तौ ना जाने मरम तुम्हारा, तौ ना जाने मरम तुम्हारा। जग पे खन देख निहारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, और तौ ना जाने मरम तुम्हारा। ब्रह्मा विष्णु महादेव भी मर्म नहीं जाना माता। और इधर दीपचंद देवांगन हाथ जोड़ के है, माता हे आदि ज्योति अम्बा माई, मुझको प्रागट किया माँ। हाँ पुत्र प्रागट किया हूँ, समय नहीं है, जा जल्दी और ऐसा चीज को ला जो ब्रह्मा सृष्टि के अंदर ना हो। थोड़ा ध्यान देंगे।
ये जो ब्रह्मा सृष्टि है ना, पूर्व में भी ब्रह्मा सृष्टि, देवी सृष्टि, नाना प्रकार का सृष्टि हुआ है। श्री हरि विष्णु भगवान के अंतर्गत में मधुकैटभ की विशेषता है, उसमें भी सृष्टि का विशेषता है, गिरि के द्वारा भी सृष्टि का विशेषता। भक्तगण, माता कहती है ब्रह्मा का बनाया हुआ ना हो वो लेके आ। तो ब्रह्मा का बनाया हुआ क्या नहीं है भैया, बताओ थोड़ा। ब्रह्मा का तो बनाया सभी है। दीपचंद देवांगन को कह रहे हो माता कि ब्रह्मा का बनाया हुआ ना हो और वही लेके आ, और उसी के द्वारा क्या बना? वस्त्र। सात नाल कमल तुम लाहो, तांबे ताक बटोर मिलाओ। सात नाल ये कमल पुष्प जो है ब्रह्मा का बनाया हुआ नहीं है। देखो नहीं, विष्णु भगवान के नाभि कमल, उसके बाद ब्रह्मा प्रकट हुआ। तो कमल पुष्प जो है वो सृष्टि पुष्प कहा गया है। वो क्या है? सृष्टि पुष्प, नाम भी आया सृष्टि पुष्प कमल। वैसे तो आधुनिक वातावरण में उसको शासकीय घोषित भी किया है। कमल फूल पर जो है राष्ट्रीय पुष्प कहा गया, लेकिन माता कह रही कि ब्रह्मा का बनाया हुआ ना हो उसी के द्वारा। तो ब्रह्मा का बनाया हुआ ना हो तो चतुर है कौन? देवांगन दीपचंद। कहां से लाऊं मां? तो माता कहती है मान सरोवर मम स्थाना, इंद्रलोक से कयो बयाना। मान सरोवर मम स्थाना, मान सरोवर मम स्थाना। अरे मान सरोवर मेरा स्थान है। वैसे मानसरोवर ये भी है ना, शरीर भी मानसरोवर है। माता कहती कि पुत्र वहां जा, और मैंने अर्धी रात्रि को आया तो रात माय मम नाम उचारा, रात माय मम नाम उचारा। जा पुत्र, आज की कथा में हमारा विश्वकर्मा की कथा आएगी, थोड़ा ध्यान देंगे। वैसे तो अपार कथा है आप लोगों का। तो विश्वकर्मा किस प्रकार हुआ है थोड़ा ध्यान देंगे। दीपचंद देवांगन मानसरोवर गया है और सरोवर में जाकर के जल पे जैसी चरण आगे बढ़ाया है, जल पे अपनी चरण को रखा है। दीपचंद देवांगन तो नानम प्रकार का असुर है वहां। भाग्य देवांगन मंडप आवा, माता पास संदेश बतावा। भाग्य देवांगन मंडप आवा, भाग्य देवांगन मंडप आवा। माता को संदेश देते भाई माँ वो काम नहीं हो पाई माता, आप कही हैं कि 7 नाल कमल लाना। मानसरोवर मेरा स्थान, में गया हूँ माता, लेकिन नानम प्रकार का सुर है माँ, त्रास दिए माता, मुझे त्रास दिए है माता। और दीपचंद की आवाज उतना सुना है तो माता लट छूटे तन भय बिकराला, लट छूटे तन भय बिकराला, लट छूटे तन भय बिकराला। लट केस बिखर गई माता की, क्योंकि मैं अपने पुत्र को इस सृष्टि के लिए जो वस्त्रहीन है उनके लिए वस्त्र बुनने के लिए मैंने भेजा हूं, और मेरा कार्य मेरा पुत्र को करने के लिए तू विघ्न डालता है, और होता है धर्म के कार्य में अधर्म पहले व्याप्त होता है।
अधर्मी रूपी पहले कथा बताती है कि रावण पहले आया, उसके बाद में राम, अधर्म पहले आ गया। हैग्री असुर पहले आया, बाद में हैग्री रूप लेना पड़ा। कंस पहले आया, बाद में कृष्ण भगवान को प्रकट होना पड़ा। तो कहने का मतलब अधर्म पहले, क्योंकि धर्म को छीनने के लिए अधर्म व्याप्त हो जाता है भक्तगण। तो यहाँ भी धर्म के पालन हेतु देवांगन समस्त मानव समाज के लिए मर्यादा हेतु धर्म का पालन करने के लिए, वस्त्र का निर्माण करने के लिए दीपचंद देवांगन को प्रकट किया गया है। और दीपचंद देवांगन वस्त्र के लिए जाता है कमल पुष्प को लाने के लिए, लेकिन अधर्मी पहले हुआ। बोले कि पुत्र सल साथ चल। और यहाँ माँ भगवती वाहन चढ़ पुत्र माता जब भयो, माता पुत्र जब माता गयो। वाहन चढ़ पुत्र माता भयो, वाहन पुत्र चढ़ माता भयो। यहाँ पर धनुष जो है, असुर जो है, देखा धनुष माता पुत्र को आए, देखा धनुष माता पुत्र को आए। तो नीलासुर जो है गुप्त होकर के वो असुर देवांगन को पकड़ने लग जाते भाई। तब माता क्रोधित हो जाती है और माँ जगदम्बा जो है, तब माता एक खड्ग चलाई, तब माता एक खड्ग चलाई, तब माता एक भय चलाई, तब माता एक भय चलाई। माता ने अपनी खड्ग छोड़ देते भाई दीपचंद देवांगन के अंतर्गत मेरे पुत्र को तूने विघ्न किया, तो असुर को मारने के लिए खड्ग छोड़ा। तो खड्ग हृदय में गयो समाई, खड्ग हृदय में गयो समाई। वो हृदय में पड़ गया नीलासुर का, वहीं पर उनका नाश हुआ। उसी प्रकार लाल सूर, नीलासुर, कालासुर, हंसासुर, दुर्माक्ष असुर, नाना प्रकार का असुर का वध किया। भक्तगण, यहाँ पर माँ जगदम्बा कहती है कि दीपचंद यही तुम्हारा विश्वकर्मा देवता बनेगा। ये असुर जो है यही तेरा काम आएगा। तो कैसे माँ? माता ने जल लिया, मंत्र हवन किया और जल को छोड़े और वहीं पर विश्वकर्मा जी का प्रादुर्भाव हो जाते भाई। तो कैसा? माथा कुची दाढ़ी सरोवर ना, माथा कुची। आवाज में थोड़ा खरखराहटपन है, या उधर का होगा या इधर का। ये बोलो आदि शक्ति मंगल माता की जय हो। थोड़ा ध्यान देंगे भक्तगण। ये विश्वकर्मा देव बन गया असुर देवांगनों के लिए, क्योंकि वस्त्र का निर्माण करना है। अरे मांगा फनिया सारी कुछ ताना बाना देखे हो नहीं, माता मन को देखे हो तो हाथ उठा करो। बुजुर्ग भाई लोग ताली बजाएंगे सबके लिए भाई। ये विश्वकर्मा देव कहां से आया, थोड़ा ध्यान देकर के श्रवण करें। उपस्थिति तो बहुत है मां परमेश्वरी पुत्रों का। ये कथा जो है सिर्फ देवांगन का है ऐसा नहीं भाई, सब भाइयों की कथा है, सबकी कथा आएगी, सबकी कथा आएगी। हरि अनंत हरि कथा अनंता। संगीत थोड़ा ध्यान देंगे।
गोविंद हरि कथा अनंता। फिर दो प्रकार कैसे, तो एक होता है व्यास कथा। क्या कथा? व्यास कथा, जो आप लोग बैठाए हैं व्यास में। और दूसरा कथा होता है नारदी कथा। क्या कथा? नारदी कथा। और नारद के पास में क्या रहता है जी? क्या रहता है नारद के पास? वीणा। वीणा। और क्या रहता है? करताल। ताली बजाओगे भैया के लिए? करताल। तो वीणा और करताल ये है संगीत। तो व्यास की कथा में नारदी का विशेषता, संगीत का विशेषता जागृत होता है। तब दोनों का समावेश में कथा में फिर आनंद होता है। नारायण 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 नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। माता कुची दारू सर उड़ना, माता कुची दारू सर उड़ना। माथा चकुची नाम का देव बन गया। पाई लमाते हुए देखे होंगे आप लोग, या पाई का काम किया है माता के लिए और सोहन के लिए। ताली बजाए तो समस्त
तो क्या माथा से कुची नाम का देव पड़ा। दांत कर फनी नाक कर नरी, दांत कर फनी तो नाक कर नरी। दांत कर फनी नाक कर फनी, दांत कर फनी तो नाक कर फनी। क्या विश्वकर्मा देवता आपकी वो असुरों का जो दांत है उससे फनी नाम का देवता बन गया। दांत कर फनी नाक कर नरी। दांत कर मनी, दांत कर फनी, नाक कर मनी। और वो असुरों का जो कर्ण जो है, कान जो है, उससे चक्री नाम का देवता पड़ा। वाह भाई। अंगूठा से फुनेरा नाम का देवता। फनी आप लोग पहली माता मन ताना खींचा। नहीं वो फनी नहीं है, वो तो ताना है। अरे बहुत बढ़िया, ताली बजाओ भाई। जोड़ने का उसको फनी कहते हैं, फनी वो है। वाह ठीक। अब ये शास्त्र वर्णित है और हमको तो नहीं है, कार्य आप लोग नहीं है, कर्म आपका है। जो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो और पांजर टोर सोरिका बनाओ। पांजर तोड़ करके उनका सोरिका नाम का देवता बन गया। वाह भाई। ये सोरिका कहां पर आता है काम? सोरिका देवता थोड़ा ध्यान दी हो। मांगा फनी जो काम करे, सोरिका देवता बन गया। अरे मांगा में जब नरी चलता है ना, नरी नरी थोड़ा ध्यान। कैसनो अगर वैज्ञानिक को इंजीनियरिंग हुई वो है ना, और नरी में धागा पोह दे तो इसको सहा बेला पोह दे कि बे तो नहीं पोह सकता। वो देवांगन जो काम करे मांगा के ऐसा खींचेगा बन जाए। एक चतुर देवांगन था, क्या किया? पुल बन रहा था, पुल। क्या बन रहा था? पुल। पाइप तो लग गया, लेकिन वो पाइप के अंदर वायरिंग सेट करना था उनको, और वायरिंग को ले जाने के लिए जो चुंबकी था उनको भूल गया। कौन? इंजीनियर। थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि पाइप के अंदर वायर को चुंबक के द्वारा उसको निकालना था, तो पाइप जो था कई जगह से बेंड था, मुड़ा हुआ था, लेकिन उसको चुंबकई के द्वारा ही उसको बाहर करते। और एक जो देवांगन जो था बेचारा, पहली गाड़ा बैला में अपन दुकान लोग खोले जाए या पैदल चले, तो बोले कि इतना भीड़ काहे का है भाई? तो बोले पाइप लगा रहे हैं, इसमें वायर डालना है। और हम लोग, इंजीनियर बोल रहा है, हम लोग यंत्र को भूल गए हैं। तो देवांगन बोले यंत्र भूल गए? कैसे यंत्र का? तो बोले चुंबक, वो वायर को पाइप के ऊपर में डालेंगे और तार खिंचाते खिंचाते उस पार जाएगा। बस आपके काम पर यहाँ सब आपका भीड़ लगे। वो देवांगन बोल रहा है, हाँ ये काम तो मैं अभी कर देता हूँ। और तुम्हारे इंजीनियर कहाँ गए? वो विदेश गए है, हवाई जहाज। काबर? यंत्र, पहले यंत्र के लिए बाहर गए। तो देवांगन गया और कुछ लेकर आया, कुछ लेकर आया, और उस तार को, पाइप जो बेंड था, वो तार को बांधा और डंडा लेकर चलते थे देवांगन। गमछा डंडा नहीं छूटता था उन्हें। वो डंडा से पाइप को ठोके और ठोके तो तार वो पाइप के अंदर चले। मतलब उधर दिखाई देता था, जो तार का गुच्छा था वो खिंचाए, वो डंडा ठोके जहां बेंड होता था वहां पर ठोकता था, तो तार खिंचाते हुए चला।
सब इंजीनियर ताजुब माने कि अरे ये करता क्या है, वो तार खींचाता है। अरे भैया क्या है, अब क्या है, उसको बाहर निकलेगा तब देखना, तार जब बाहर निकलेगा तो देखना। वो ठोकते गया, वो बेंड में वो तार खिंचाते गया और बाहर निकला तो क्या निकला, चूहा। वो चूहा के पूंछ में तार न बांध गया। ये है इंजीनियरिंग दिमाग। उसी प्रकार नरी खींचने का जो कार्य है वो सिर्फ देवांगन ही सुर का मतलब खींचते हुए भक्तगण। और यहाँ पर पसरी कर तो कमी बनाई, पसरी कर तो कमी बनाई, पसरी कर तो कमी बनाई, पसरी कर तो कमी बनाई। पसरी से असुर का जो पसरी था उससे कामी नाम का देवता बन गया। पाई के कार्य कौन कौन किए भैया लोग जाएंगे, सबके लिए हमारे गुरु परिहार लोग भी आए हुए हैं, वो लोग सब कार्य की विशेषता। और कामी देवांगन को थोड़ा सा परिवार के प्रति कभी नाराज नहीं हुआ, लेकिन यहीं पर थोड़ा उनका क्रोधित हो जाते थे। क्यों होते थे? माता ने आशीर्वाद दिया है और श्राप भी दी है, श्राप भी दी है और आशीर्वाद क्या, सवा पहर ले कितना शब्दों को थोड़ा ध्यान देंगे। माँ कैसे कह रही है कि पुत्र, और ऐसा लग कोई बताओ भला कोई माँ अपन पुत्र ले धूप में रख के बोली का, कोई भी माँ। और लड़का खेला तो एक चप्पड़ दे के कूलर के बटन ला चालू कर दी, लेकिन माता कह रही क्या, सवा पहर ले धूप माँ सब शीतल माँ। देवांगन मेरे पुत्र सवा पहर धूप में रख। ऐसे लगा कि जन्म कोनो माँ अपन बेटा बोली धूप में राखी के, लेकिन माता कह रही है सवा पहर ले धूप माँ सब दिन शीतल माँ। लेकिन धूप में रहने के बाद शीतल कब रहोगे तुम, मेरे नाम सुमिरन करो कछ संतो नैया। और नाम के सुमरन कर, का कर सुमरन का, नहीं जानो तोर भाव भजन ला, नहीं जानो तोर सेवा नहीं जानो तोर भाव भजन ला, नहीं जानो भाव भजन ला। ना 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 उन्होंने माय ना 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 माता माता है, लेकिन पुत्र कितना होशियार। आदि शक्ति मंगल माता का बोला था देवांगन, क्या बोल रहे हो आप? ना 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 वो नोनी माए। ब्रह्मा विष्णु महादेव नहीं जाना और देवांगन नोनी माए, नोनी माए। और गोस्वामी तुलसीदास भी कह दिए हैं, ना ना भांति राम अवतारा ना, ना 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 बड़ा होशियार है जी, बड़ा चतुर है देवांगन दीपचंद और उनके वंशज।
यहाँ पर पसरी से कामी बनाया, क्योंकि सवा पहर धूप में रहना बोला है। समय निर्धारित है ना 3.5 घंटा। पाई के काम धूप में होता है, सुबह के टाइम जी, और उसी टाइम में वहां पर उनका मित्र एकादशी गुरुदेव कहीं पहुंच गया और सोहन भैया पाई कर रहा है, कुची लेकर दौड़ रहा है, जय सीताराम। तो सोहन भैया खड़ा होकर जय सीताराम नहीं कहेगा, दौड़ते दौड़ते जय सीताराम कहेगा। क्यों? कि माँ की आदेश है, सवा पहर लय मेरे को सवा पहाड़ भी काम करना है। इसलिए सोहन भैया कुची लेकर दौड़ेगा, जय सीताराम कहेगा, लेकिन खड़ा होकर नहीं कहेगा। वाह वाह, ये सीताराम आप लोग का मंत्र है, कथा में आएगी, थोड़ा ध्यान देना। यहां पर दीपचंद देवांगन आनंद होकर के वस्त्र का निर्माण कर रहे हैं भक्तगण, और वस्त्र निर्माण किया और लेकर आया मां भगवती के प्रति। ये नीला वस्त्र धारण कराया गया है, धन्य है सोहन। और कुछ समय नीला वस्त्र की कथा भी आएगा, क्यों पहनाया गया। यहाँ पर सोहन जी का पिताश्री जो है स्वर्गीय आनंद राम, माता स्वर्गीय फूलवती, पुत्री स्वर्गीय कलेंद्री, भाले परिवार। वैसे हमें पूर्व में अवगत होता तो हम यहाँ पर मुक्त स्तंभ लगाए रहते, जो 7 नारियल लगाया जाता है। हमारा कई क्षेत्र में भागवत हुआ, परमेश्वरी पुराण का अभी स्मृति में कुसमी में होगा। फकीर साव बड़ा नामी आदमी है उधर का, फकीर साव, नाम फकीर है लेकिन साव कहते हैं उसको। दुर्ग जिला नहीं, अब बेमेतरा जिला हो गया, पहले दुर्ग जिला था। तो वहां स्मृति में तो कई क्षेत्र में भागवत हुआ है। अभी ये आपका ये बोरसी है, यहीं पर बोरसी है आपका, राजिम के पास है। संतोष जी का पेट्रोल पंप है, उनका पुत्र अपने पिता का स्मृति में कहलाया है। घासी राम, धन्य घासी, बिल्कुल सही है, घासी नाम। मेरे कहने के तात्पर्य, हमको अवगत कार्ड के माध्यम में नहीं लिखा हुआ था तो, और भैया हमें बताया भी नहीं, तो मुक्त का विशेषता हम बताया रहते हैं, क्योंकि 4 प्रकार का मुक्ति होता है, थोड़ा ध्यान देना। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। सालोक मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति और सारुज्य मुक्ति। 4 प्रकार का मुक्ति बताया गया। 4 प्रकार का गुरु होता है। कितने प्रकार का गुरु? 4 प्रकार का। ये सब कथा में आएगा। हमारे गुरु परिहार भी आए हैं ना, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना ध्यान नहीं, गुरु के बगैर आत्मा का विचार नहीं होता, आत्मज्ञान नहीं होता। 4 प्रकार का गुरु बताया गया, सब कथा में आएगी भक्तगण। तो यहाँ उनके परिवार में श्री जितेंद्र कुमार देवांगन, श्रीमती धनेश्वरी देवी देवांगन, घनश्याम जी देवांगन, श्रीमती रंजना जी देवांगन, श्री नवीन देवांगन, श्रीमती चमेली देवांगन, श्रीमती देवकी देवी देवांगन, देवलाल देवांगन,
श्रीमती सुखवती देवांगन, श्रीमती दुखियाबाई देवांगन, श्रीमती जानकी देवी देवांगन, श्रीमती पुष्पलता देवी देवांगन और यहाँ पर निवेदक में श्रीमती ललिता देवी देवांगन, आदरणीय सोहनलाल जी देवांगन, श्रीमती प्रीतिबाला देवांगन, लीलेश कुमार देवांगन, श्रीमती ममता देवांगन और आदरणीय शेष नारायण जी देवांगन। और वैसे इनको भी कह देते हैं प्रतीक्षा स्थित में श्रीमान कन्हैया, श्रीमती बिमला देवांगन, श्रीमान खोम, श्रीमती किरण देवांगन, श्रीमान ताकेश्वर, श्रीमती तनु देवांगन, श्रीमान लोकेश, श्रीमती हेमलता देवांगन और निहारती पलके में भी बिटिया रानियों का नाम भी कुमारी किरण, रोहित, विकास, हुमांशु, नमन, टोवेश, कुमारी भूमिका, कुमारी हर्षिता, तीर्थक वाह भाई, और कुमारी लेहर, नवीन और अध्यांश। और धन्य है माता भगवती की विशेषता, ये जो है श्वेत वस्त्र और इधर नीला वस्त्र। थोड़ा इसका प्रसंग श्रवण कर लें, फिर दीपचंद देवांगन के नाना प्रकार की स्तुति आएगा। ये युद्ध में जो युद्ध हुआ माता के साथ दीपचंद देवांगन जी गए हुए हैं। यहाँ पर सोन कोसरिया गोत्र का प्रादुर्भाव हुआ है। कौन सा गोत्र? सोन कोसरिया, बांकुरा, बांकुरा, सोन कोसरिया, नारायण वंशी। कल बताया गया था, है कोई नारायण वंशी? हाथ ऊंचा करेंगे। फिर बिटिया और सोन कोसरिया है कोई? बांकुरा गोत, रण बांकुरा गोत है क्या कोई? जिनका गोत्र आ रहा है वो थोड़ा धूप डाल देंगे यहाँ पर आकर। बिटिया आ जाए, कोई भैया आ जाए, धूप डाल देना। रण बांकुरा, सोन कोसरिया, ये गोत्र का विशेषता है। वो कौन सा गोत्र है दादा? बांकुरा गोत्र। वैसे आपका पूरी बस्ती नारायण वंशी है। आपका डोंगरगढ़ के पास में, वहां से 8-10 किलोमीटर गांव है। वहां पूरा बस्ती नारायण वंशी, आधी बस्ती नारायण वंशी। कोई कोई क्षेत्र में बहुत मिलते हैं, बांकुरा गोत्र बहुत कम मिलता है। भक्तगण, वस्त्र का निर्माण किया और करने के उपरांत दीपचंद देवांगन मुठिया को पकड़े हुए हैं। किनको पकड़े हुए हैं? मुठिया को। मुठिया क्या है जी? संकल्प। मुठिया यहां रहता है ना, जी संकल्प ले रहा है वस्त्र बीनने के लिए। और मांगा में थून रहता है, थून। रूल कहा गया है। नरी का तात्पर्य है जीव। जीव आता जाता है ना, और वो जो रूल जो है संसार है। क्या है? संसार। नरी बार बार आता जाता है, वो जीव है। थोड़ा ध्यान देंगे। मुठिया क्या है? संकल्प है। हाथा में हाथा कहते हो ना मांगा के पास में, हाथा से हाथा, वो क्या है? विश्वास। क्या है? विश्वास। और डोर से अपने आप को कसना पड़ता है, साथ में सुमेला लेकर के। खून में सुमेला रहता है। ये विश्वास और डोर से अपने आप को श्रद्धा
और ये मुठिया जो है संकल्प। तो श्रद्धा, संकल्प और विश्वास, जब तीन चीज होगा तो राम की कथा में आनंद आया। आपके पास श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं है, संकल्प नहीं है, तो कार्य विघ्न होगा। धन्य है देवांगन। मुठिया पकड़ा है, संकल्प लिया, मैं वस्त्र का निर्माण करूंगा मां। आदि ज्योत अम्बा महामाई, आदि ज्योत अम्बा महामाई, आदि ज्योत अम्बा महामाई, आदि ज्योत अम्बा महामाई। मां, हे मातेश्वरी, जगत जननी ईश्वरी परमेश्वरी, जगत जननी ईश्वरी परमेश्वरी, जगत जननी ईश्वर परमेश्वरी, जगत जननी ईश्वर परमेश्वरी। माँ, हे अलग कुमारी भुवनेश्वरी माता, आपने ब्रह्मा घर में भय ब्रह्माणी, इंद्रलोक में भय इंद्राणी, माँ पार्वती त्रिपुरार प्यारी, जगदम्बा अम्बा छवि भारी, जगदम्बा अम्बा अति भारी, जगदम्बा अम्बा अति भारी। मैंने वस्त्र का निर्माण किया माँ, और यह वस्त्र इसे कोई भी एक भक्त रोज आ जाए, भक्त भाई, और थून से जो ऐसे निकाल करके घड़ी करते थे वैसे कर लेना, ताकि अभी दीपचंद देवांगन, हरणी माता, राजा परीक्षित, ईरावती जो बने हुए हैं वो माता रानी को भेंट करेंगे नीला वस्त्र, और नीला की तात्पर्य को फिर बताया जाएगा। है कोई मांगा बिनने वाला यहाँ पर? आजो आजो। पसरा लगाने का पहली उसी प्रकार की विशेषता ले आओ, यहीं ले आओ। पार्वती त्रिपुरार प्यारी, पार्वती त्रिपुरार प्यारी, पार्वती त्रिपुरार प्यारी, पार्वती त्रिपुरार प्यारी। हे माता, हे जगत जननी माँ, ये वस्त्र मैंने आपके लिए बिना माँ। और दिवांगन साथ में क्या करते थे? सवा हाथ करती का बनाई, सवा हाथ करती का बनाई, सवा हाथ करती का बनाई। सवा हाथ कर तीखा बनाए हुए हैं देवांगन, जिसको गमछा बोलते हो ना, और सुंदर धारण किया है। करताल बजाएंगे भाई।
सवा हाथ कर तीखा बनाया, गमछा को लिया और लेकर के सुंदर नीला वस्त्र। थोड़ा ध्यान देंगे, गमछा देवांगनों के लिए विशेषता है ना। आप जब भी देवघर में जाएं, देव स्थल में जाएं, तो गमछा लेकर ही जाना चाहिए। इसलिए शब्द आया है, सवा हाथ कर तीखा बनाई, कर जोरी की स्तुति गाई। सवा हाथ कर तीखा बनाए, सवा हाथ कर तीखा बनाए। और क्या है, दुई कर जोरी, दुई कर हाथ जोड़ कर गए, दुई कर जोरी स्तुति गाई, दुई कर जोरी स्तुति गाई, कर जोरी स्तुति गाई। स्तुति करना चाहिए और आनंद होकर के माता की नाम का सुमरन करना चाहिए, मत्था टेकना चाहिए। मत्था टेको। वैसे संस्कारित है यहाँ, और कोई कोई मत्था टेकने के लिए क्या, दूर से नमन करने के लिए भी सोचना पड़ता है, नमन करूं या ना करूं, जाऊं कि ना जाऊं। नजदीक जाओ, महाराज को प्रणाम करना है नहीं करना है, माता पिता के प्रणाम करना है या नहीं करना है, अपने का बड़ों का प्रणाम करना है या नहीं करना है, विचार करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिए हैं रामायण में, थोड़ा ध्यान देना। आयस मांगी राम पही, अंगद आदि कपिकास। आयस मांगी राम पही, अंगद आदि कपिसात। और लक्ष्मण चले कुद्र होई, बाण सरासन हाथ। कौन मांगा? आज्ञा मांगा लक्ष्मण ने, आयसु मांगी राम पे, और साथ में सब गए। लेकिन थोड़ा ध्यान देना, मेघनाथ साथ युद्ध करने के लिए गए हैं लक्ष्मण, थोड़ा रहस्य ध्यान दो। और मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गया, लगा ना शक्ति बाण, आने का शक्ति नहीं था। उसको कौन लाया? बोलो बजरंग बली की जय। बजरंग बली लाया। वहां से क्या लाया? सजीवन बूटी लाया। तब जाकर के लक्ष्मण का जो शक्ति क्षीण हो गया था वो शक्ति पुनः आया। तब लक्ष्मण विचार किया, अरे मुझे शक्ति बाण क्यों लगा, मुझे शक्ति बाण क्यों लगा? मेरे तस्कर में, मेरे कर्कश में जो बाण वो मेघनाथ के पास है, उतना मेरे भी कर्कश में बाण है, और उससे ज्यादा शक्तिशाली मैं हूं, क्योंकि मैं शेषा अवतार, मैं स्वयं शेषनाग पृथ्वी को धारण करने वाला। आज मेघनाथ मुझे मारा क्यों? रघुपति चरण नाई सिरा। थोड़ा ध्यान देंगे। वो विचार किया, मेरा गलती कहां पर है, अब मैं जाऊंगा तो युद्ध के लिए मैं गलती नहीं करूंगा। तब गोस्वामी तुलसीदास सतर्क हैं, फिर लिख दिया, रघुपति चरण नाई सिरा, चले तुरंत अनंत। अंगद नीलमय अंग सुभग
श्री राम। अब वो गलती नहीं किया, चरण अपना सिर को नवा करके लक्ष्मण गया और पहले आयो सु मांगी राम पही, पहले आज्ञा मांगा, मैं जा रहा हूं, मैं युद्ध करूंगा। प्रणाम नहीं किया था इसलिए शक्तिबाण लगा। अब शक्तिबाण अब गया है तो प्रणाम करके गया है और वहां पर मेघनाथ का वध कर दिया। तो प्रणाम में ये शक्ति होता है, क्योंकि बुद्धि भी आता है, बल आता है, अपार शक्ति का विशेषता जागृत होता है। तो प्रणाम करना चाहिए अपने माता पिता, अपने से बड़ों का नमन करना चाहिए। भक्तगण, ये आशीर्वाद का विशेषता है। तो देवांगन जब भी अपने देव स्थल में जाए तो मत्था टेकना चाहिए, बार बार मातेश्वरी के चरण में अपने देव स्थल में जाकर के। क्यों माथल काबर महाराज ठोकेल पटकेल कहा थे? अरे पटकेल नहीं कहा था भाई, माथाला बार बार अपनी मस्तक को माता की चरण में रखो। हो सकता है कहीं एकात रेखा कहीं बिगड़ जाए, बिगड़ गया होगा एकात रेखा मस्तक का, थोड़ा ध्यान दो। ये मेरे कतेक महिला माता मन हो, कोई ऑफिसर होंगे यहाँ पर, कोई गुरुदेव होंगे। अरे स्टाम्प रबड़ रखते हो नहीं जी, वो उल्टा रहता ना, रहता नहीं उल्टा, और उसको सील लगाते हो तो सीधा हो जाता है, सीधा होता है नहीं। वैसे मस्तक की रेखा कहीं उल्टा है और चरण में अगर कहीं मस्तक रख दिए तो वो रेखा आपका सीधा हो जाए। बोलो भक्त और भगवान की। इसलिए मैं कह रहा हूं मस्तक को मां की चरण में रखो। भक्तगण, नमन की विशेषता है। तो यहाँ पर दीपचंद देवांगन आनंद होकर के माँ भगवती को वस्त्र का नीला, तो नीला के लिए एक सेवा हो जाए, क्योंकि अभी माता के प्रति सेवा की विशेषता आया है। उसके बाद नीला वस्त्र और ये सफेद वस्त्र धारण क्यों की है माता, और वो माता रक्त का विशेषता क्यों किया जाता है? दुर्गा माता नौ दुर्गा होते ना, तो रक्त धारण कराते नहीं माता को, तो क्यों होता है? ये तीन की विशेषता कथा प्रसंग में श्रवण करेंगे। बोलो भक्त और भगवान की जय। प्रेम से बोलो परमेश्वरी मैया की जय हो। गंगा सही गंगरेल बहाए, गंगा सही गंगरेल बहाए, चारों मुड़ा चारों कोती बोलाई, चारों मुड़ा चारों कोती। मोर दाई वो तोरे नाम बरद ज्योति, तोरे नाम बरद ज्योति। अंगार मोती मोर दाई वो तोरे नाम बरद ज्योति, तोरे नाम बरद ज्योति। गंगा सही गंगरेल बहाए, गंगा सही गंगरेल बहाए, चारों मुड़ा चारों कोती बोदाई, चारों मुड़ा चारों कोती। अंगार मोती मोर दाई वो तोरे नाम बरद ज्योति, तोरे नाम बरद ज्योति।
शक्ति माता अम्बे भवानी वो आदि शक्ति माता तिही जरे और तिही बुताए आदि शक्ति माता अम्बे भवानी वो बैठे हवस गंगरेल के तीर माँ जय अम्बे जगदम्बे भवानी वो जय अम्बे जगदम्बे भवानी वो तोर कही थे बिलई माई वो तोर कही थे बिलई माई वो जह घूमद रहे ती ओती गोदाई घूमद रहे ती ओती अंगार मोती मोर दाई वो तोर अंगनाम बरत ज्योति तोरे अंगनाम बरत ज्योति अंगार मोती मोर दाई वो तोरे अंगनाम बरत ज्योति तोरे अंगनाम बरत ज्योति जय हो आगी अंगरा कस बरत रही था तहाँ वो माता दीन रात हो तहाँ वो माता दीन मेला भरा थे जातर लग थे चैत महीना औ नवरात वो चैत महीना औ नवरात वो तय कर थस सबके सहाय वो तय कर थस सबके सहाय वो तो अंगनाम बरसत मोती वो दाई अंगनाम बरसत मोती अंगार मोती मोर दाई वो तो अंगनाम बरत ज्योति तोरे अंगनाम बरत ज्योति अंगार मोती मोर दाई वो तो अंगनाम बरत ज्योति तोरे अंगनाम बरत ज्योति जय हो ताली बजा के दोनों हाथ ऊपर करके माता रानी के दरबार में पीछे वाले सभी आप सभी ना तो घाम लगे ना तो पानी अजब हवै माता दूर कहानी वो अजब हवै माता दूर वो बैठे हवस रेल के तीर माँ आदि शक्ति माता अम्बे भवानी वो आदि शक्ति माता अम्बे भवानी वो तय कर थस सबके सहाय वो ओ, तय कर थस सबके सहाय वो तोर अंगनाम बरसत मोती वो दाई अंगनाम बरसत मोती अंगार मोती मोर दाई वो तोरे अंगनाम बरत ज्योति तोरे अंगनाम बरत ज्योति अंगार मोती मोर दाई वो तोरे अंगनाम बरत ज्योति तोरे अंगनाम बरत ज्योति गंगा सही गंगरेल बुहाए गंगा सही गंगरेल बुहाए चारों मुड़ा चारों कोती वो दाई चारों मुड़ा चारों कोती अंगार मोती मोर दाई वो तोरे अंगनाम बरत ज्योति तोरे अंगनाम बरत ज्योति अंगार मोती मोर दाई वो तोरे अंगनाम बरत ज्योति 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 प्रेम से बोलो परमेश्वरी मैया की
बड़ा सौभाग्य है आप लोगों का कि हमारे क्षेत्र में, ये आपका धमतरी क्षेत्र में अंगारमती है ना, सुने होंगे अंगारमती, या दर्शन भी किए होंगे, है ना। हमारा प्रोग्राम चंद्रहासनी में जब हुआ तो वहां मोहन और वीर किशोर देवांगन, धन्य है महाराज कि आपके क्षेत्र में हमारा अंगारमती माता है। थोड़ा ध्यान देंगे, देवांगनों का विशेष माता है ये। कमलावती माता, बड़की माता, छोटकी माता और मंझली माता। थोड़ा ध्यान देना, बड़की माता कौन ला कहेगे? बड़की माता का, बड़की माता कमलावती पार्वती माता ला, बोलो पार्वती माता की जय। ये बड़की माता है देवांगनों का। मंझली माता जिला इंद्राणी भी बोलेंगे, और ये माता जो है सीता माता, बोलो भगवती सीता माता की जय हो। और अभी जो आया अंगारमती माता, ये अंगारमती माता कौन? ये लोग छोटकी माता कहेंगे। का माता? छोटकी। तो बड़की और मंझली और छोटकी नहीं होगी, तो छोटकी माता कौन है? तो द्रौपदी माता। अंगारमती माता वही ला छोटकी माता की थान, और वही अंगारमती ला द्रौपदी माता बोलते हैं। क्या माता? टारा सुनत को रूपति बाणी सार सार सारा रखी चती छोड़ सारी की धत धत धारा चलत असुवन दृगा और थत थत धारा कपति देह नारी की। भक्तगण थोड़ा विशेष ध्यान देना, यहाँ पर भी देवांगनों के एक विशेष नाम आया है। टट टट टारा सुनत कुरुपति वाणी, करों की कड़ू वचन को सुनती है। कौन? माता द्रौपदी। राजस्वला है वो, और पाए अनुशासन दुशासनकारी को पधाए। दुर्योधन कहता है दुशासन उसको खींच कर ला, आज राजस्वला कोई बात नहीं, केस पकड़ कर ला और मेरे जंग पर बैठा। भक्तगण भगवती माता द्रौपदी है, अंगारमती माता है, लेकिन एक विशेषता जुड़ा हुआ है। थोड़ा ध्यान देंगे, खींच कर लाया गया और वहां पर वस्त्र को वस्त्रहीन करना चाहता है, वहां पर वस्त्रहीन करना चाहता है। जिस देवांगन मर्यादा रूपी धर्म का पालन किया है देवांगन, आज उसी वस्त्रहीन किया जाता है। लेकिन उसी वक्त द्रौपदी ने अपनी बहुबल, अपनी भी ताकत लगाई है, और आगे देखते हुए कृपाचार्य गुरु, द्रोणाचार्य गुरु, भीष्म पितामह, पांचों पांडव कि आज मेरा वस्त्रहीन होने जा रहा है, लेकिन कोई नहीं पहुंचा वहां। तो हाथ ऊंचा कर देती है, और जैसे हाथ ऊंचा किया और प्रभु का नाम का सुमरन किया, टारा सुनत को रूपति बाणी सार सार सारा रखी चती छोड़ सारी की धत धत धारा चलत असुवन दृगा। तो थर थर कपति देह नारी की भुज थक जाता है दुशासन अनाड़ी की। तो कतहु न देख ब्रिज लाज के रखन हार, और द्रुपद सुता को सीधी आई बनवारी की। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। भगवान कृष्ण पहुंचा, और वैसा कैसा जी? तो वस्त्र अवतार लेकर के पहुंचा। वस्त्र अवतार नाम आया है उसमें, वस्त्र अवतार हुआ। भक्तगण कहना पड़ गया दुशासन को, क्या कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी बीच साड़ी है। अरे नारी बन गया क्या साड़ी, या साड़ी ही नारी हो गया, या नारी साड़ी बन गया? तो तीन शक्तियों का समावेश है भक्तगण।
खट 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 खटा करे चार खंड करे का करते का क्या चीज है खट 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 खटा करे चार खंड करे कसुर नरी चलत है दीवान करे तमाशा बिजली कसुर नरी चलत है और देवांगन करे तमाशा और देवांगन तमाशा करेगा ही क्यों नहीं करेगा क्योंकि वो असुर मारा था तो आज उसको पलैया में दबा रहा है और आनंद हो रहा है कौन वो असुर का क्योंकि माता ने मुझे कहे हैं कि ये विश्वकर्मा बनेगा तो मस्ते हो नहीं जी देवांगन लोग अरे मांगा में कपड़ा पहने तो मस्ते हो नहीं पलैया में खट 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 खटा करे और नरी जो है जीव है वो क्या है जीव है और रूल जो है संसार है भक्तगण जीव का काम संसार में आना और जाना देवांगन तमाशा नहीं कर रहा है अध्यात्म की विशेषता को जागृत कर रहा है बता रहा है वो बोलो परमेश्वरी पुत्र देवांगन दीपचंद की जय हो माता भगवती के प्रति आनंद होकर के सवा हाथ कर दिखा बनाई नीलांबर पीतांबर नहीं कहा गया है नीलांबर नीला वस्त्र पीतांबरी नीला माता को भेंट करते हुए थोड़ा ध्यान देना चाहता तो देवांगन वो काला सुर नीला सुर रंग बना है असुर जो है उससे वो अन्य प्रकार का रंग बना सकता था लेकिन नीला क्यों किया उसने क्या कारण रहा होगा वो नीला ही वस्त्र को क्यों चुना थोड़ा ध्यान देंगे बड़ा चतुर है देवांगन पूरी सृष्टि के लिए वस्त्र बिनने के लिए कहा जा रहा है लेकिन एक वस्त्र बिना है वो भी नीला वस्त्र राम भगवान किस रंग से है राम भगवान कैसा है राम का रंग कैसा है सांवला ताली बजाएंगे भाई और कृष्ण भगवान कैसा रंग में है जी सांवला कृष्ण सांवला राम सांवला और विष्णु भगवान वो भी सांवला नीला सांवला है कालिका माता काली वो भी सांवली पार्वती भगवती जो है सांवली है और शंकर भगवान वो नहीं है काला कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम वो कपूर की तरह उजाला है वो शंकर भगवान गोरा है पर हलाहल पीने के बाद वाह भाई ये तो ऐसा मैं ध्यान दिया हूं मैं वहां तक दर्शन करने गया था भोले बाबा का इधर भोले बाबा हैं और इधर भगवती पार्वती दोनों शक्तियों का विशेषता और धन्य है यहाँ पर भृंगियों का जो गणों का उनका पुत्रों का मतलब भगवती पार्वती परमेश्वरी के तो पुत्र हैं आप लोग और धन्य है गण आप तो यहाँ ये हिमालय की विशेषता जागृत हो रहा है इधर कौन है भोले बाबा और इधर भगवती पार्वती और उसी प्रकार हिमालय में है तो माँ भगवती और शंकर भगवान जब दोनों हैं और हिमालय के नीचे पर्वत को उठाया हुआ है कौन लंकापति रावण उठा लिया
आज इस दृश्य को मैं देख रहा हूं, इधर भोले बाबा, इधर भगवती पार्वती, और भोले बाबा को उठाए हैं कौन? लंकापति रावण। तो भगवती पार्वती कहती है भोले बाबा ये कौन है? बोले ये मेरा भक्त है, हम लोगों को उठा लिया है, क्या करोगे? भक्त है, उठा लिया। नहीं, ऐसा कार्य भोले बाबा अपने भक्तों को ज्यादा सिर में मत चढ़ाया करो। तो कैसे करूं? दबाओ उनको, रुकवाओ। ये कहाँ ले जाएगा? बोले लंका, हिमालय को। हाँ, तो नहीं 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 नहीं, लंका नहीं जाना है, रोको उसको। तो भोले बाबा अपने चरण को अंगूठे से दबाया है और फिर रावण दबा और रुदन किया, इसीलिए रावण नाम पड़ा उनका, और उसी ने स्तोत्र बनाया। जटाटवी गगन जलल प्रवापवित स्थले गले वलम बिंबताम भुजंग तुंग मालिकाम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तांडवौ तनोति नाशिवा शिवम्। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जैसी दबाया, रुदन किया, नाम पड़ गया रावण। भगवती कहने नहीं, तुम्हारा भक्त रो रहा है, रुदन कर रहा है, प्रभु छोड़ दो उसको। छोड़ दिया गया भक्तगण। यहाँ पर दृश्य जो है कितना सुंदर, झांकी का जो विशेषता, आज दीप्तन देवांगन यानी परमेश्वरी पुत्र सोहन जी हड़ाहू गोत्र, ये हड़ाहू गोत्र जो है घट से निकले है ना। कितने हड़ाहू है यहाँ पर? हाथ ऊंचा करेंगे। वाह भाई, उधर भी हड़ाहू गोत्र है। ये हड़ाहू वाले लोग गोत्र घट से निकले। किससे पैदा हुए हो आप? घड़ा से, घड़ा से। कुंभक बांधा जली रहे, जल बिन कुंभ न हो। नामक बांधा मन रहे, गुरु बिन ज्ञान न हो। ये निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, घट घट में फिरे दिन रात। दिखाई दे रहा ना? दिखाई दे रहा है नहीं? अरे दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा है? दे रहा है ना? पर शब्द आया, थोड़ा शब्द को ध्यान देना। ये रुद्राक्ष माला है। निरंजन माला, निरंजन माला, थोड़ा शब्द को ध्यान देंगे। निरंजन माला, निरंजन किसको कहा गया है? क्या भरोसा देह का बिनस जात क्षण मार। श्वास श्वास सुमिरन करो और यतन कुछ नाय। निरंजन माला घट घट मां फिरे दिन रात। निरंजन माला घट मां फिरे दिन रात। निरंजन माला घट मां फिरे दिन रात। निरंजन माला, आज सारी रहस्य, अभी 7 दिन की विशेषता थोड़ा ध्यान देंगे। निरंजन की तात्पर्य होता है जो इन नेत्रों से दिखाई ना दे।
ये तो दिखाई दे रहा है, पर निरंजन माला दिखाई नहीं देता। वो कौन सा माला है भाई? मृगनाभि कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माई, ऐसे घट घट ब्रह्म है ऐसे घट घट ब्रह्म है, ऐसे घट घट ब्रह्म है। निरंजन माला घट घट में पिरे दिन रात निरंजन माला, घट में पिरे दिन रात। और वो निरंजन माला नेत्र से दिखाई नहीं देता, और ये दिखाई दे रहा है। वो निरंजन माला है क्या जिसके बारे में संत महात्मा कहते हैं? वो निरंजन माला है क्या? निरंजन की तात्पर्य आंखों से दिखाई ना दे, और ये माला दिखाई दे रहा है, पर वो माला है क्या? ये 108 माला फेरते नहीं आज, 108 माला, 108 माता के नाम तो अनंत नाम है माता की। कुल द्रौपदिया रुक्मणी कहिए, गंगा जमुना सरस्वती जहिए, गंगा जमुना सरस्वती जइए, गंगा जमुना सरस्वती जइए। पर ये माला ये दिखाई दे रहा है। वो निरंजन माला क्या है? हमार रात और दिन में कतका श्वास लेथन गा? अरे श्वास लेथन नहीं, अभी श्वास लेवथन तबे धावा नहीं बैठ। कितना श्वास लेते हैं? कितना श्वास लेते हैं? तो निरंजन माला वही है, निरंजन माला जो दिखाई ना दे। श्वास लेते हैं तो दिखाई देता है क्या? नहीं देखना, वही निरंजन माला है। तो निरंजन माला घट घट में पिरे दिन रात, निरंजन माला घट में पिरे दिन रात, निरंजन माला घट में पिरे दिन रात। चलो 108 की गणित बताया जाएगा, थोड़ा ध्यान देना। हम 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात कितना श्वास लेते हैं? तो 21,600 प्राणायाम होता है। 21,600 श्वास को लेते हैं और छोड़ते हैं। 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात, तो कितना श्वास लिया? 21,600। 24 घंटा। चलो 12 घंटा खान पान चलने फिरने उठने बैठने में त्याग दो 12 घंटा को, तो 21,600 को आधा करो। मोबाइल रखें क्या? जल्दी बताओ गणितज्ञ। 21,600 का आधा कितना हुआ? निरंजन माला घट में पिरे दिन रात, निरंजन माला घट में पिरे दिन रात, निरंजन माला घट घट में पिरे दिन रात। माला जपू न कर जपू दिव्या कहूँ न राम, विद्या करूँ न राम। रहस्य धन्य है वो संत। वो संत कौन है भाई? जिसने माला के बारे में बोल दिया।
वो संत हम लोग माला जपते 21,600 प्राणायाम होता है 24 घंटा में, और वो संत माला जपू न करे जपू जिव्या कहूँ न राम, मेरा सुमिरन हरि करे मैं पाऊंगी श्याम निरंजन। माला घट घट में फिरे दिन रात, निरंजनी माला घट में फिरे दिन रात। कितना हुआ जी? 21,600 को आधा। ताली बजाएंगे भक्त के लिए। 10,800। क्या नाम है बिटवा का? नाम क्या है? सुधांशु, होमांशु। 10,800। ये 10,800 जो है ये श्वास में गिनती होता है भक्तगण। जो 3 शून्य है उसमें, कितना शून्य है उसमें? 3 शून्य है ना। 10,800 में 3 शून्य नहीं है जी। ये 3 शून्य ही तो ब्रह्मा विष्णु निर्गुण निराकार की विशेषता। एक माँ भगवती की आदि शक्ति मंगल माता। 8 राम रमे निरंतरा सब घट आठोया। सब घट आठोया। निरंजनी माला घट घट में फिरे दिन रात, निरंजनी माला घट घट में फिरे दिन रात। दीपचंद देवांगन होशियार चतुर है, और क्या विचार किया? एक वस्त्र मेरे को बिनना है, मैं सृष्टि के लिए पूरा नहीं बिन पाऊंगा। माता आदेश दी है कि पूरी सृष्टि के लिए, क्योंकि सृष्टि वस्त्रहीन है, मर्यादा हेतु धर्म का पालन करना है। दीपचंद देवांगन एक वस्त्र बिना, और उसमें रंग डाला क्या? श्याम। थोड़ा ध्यान देंगे, उस वस्त्र साड़ी में रंग क्या डाला? श्याम, नीला। क्योंकि राम श्याम है, कृष्ण श्याम है, विष्णु श्याम है। थोड़ा ध्यान देंगे, श्याम का महत्व को समझो। यशोदा मैया तोर बेटा बिलवा के नहीं बना, वो बिलवा काबर की हिस माता, वो श्याम काबर कहेगी सो श्याम काबर बनिस, तेला समझो कितना रहस्य है। राम श्याम, कृष्ण श्याम, विष्णु श्याम, माता भगवती श्याम। दीपचंद देवांगन होशियार चतुर श्याम रंग में रंग दिया। नील बसन सुंदर रुचिका चेले माँ, और माँ आनंद हो गई। मन में मन मुस्कुरा रही माँ मुस्कुरा करके सहस्त्र देवांगन के हाथों से उनका वस्त्र को ले लिया। क्योंकि नीला की तात्पर्य थोड़ा ध्यान देना भक्तगण, और आनंदित हो लिए माँ ने। आप देखेंगे आसमान को, देखो आप, लाल है, सफेद है, काला है? नहीं, श्याम। आसमान श्याम है। क्यों श्याम है? क्योंकि आसमान अनंत है। कृष्ण श्याम क्यों है? क्योंकि अनंत है। राम श्याम क्यों है? क्योंकि अनंत है। विष्णु श्याम क्यों है? क्योंकि अनंत है। माँ भगवती श्याम क्यों है? क्योंकि अनंत है। समुद्र को आप गए होंगे तीर्थ, जल को देखे होंगे समुद्र का, लाल सफेद रहता है? नहीं, श्याम रहता है, क्योंकि समुद्र अनंत गहराई है। इसलिए दीपचंद देवांगन कितना चतुर है, नीला वस्त्र माता को दिया और माता आनंद होकर के सहस्त्र की माँ
उस वस्त्र को धारण की, और जैसी धारण की पूरी सृष्टि वस्त्रहीन था, वो सब वस्त्र धारण कर, पूरी सृष्टि कि माँ जब वस्त्र को धारण की तो पूरी सृष्टि वस्त्र जो विहीन था वो आनंद होकर के वस्त्र परिपूर्ण हो गया। यहाँ पर तीन देवांगन आदि शक्ति मंगल माता के प्रति स्तुति करते हुए, हे माता जग ऐश्वरी परमेश्वरी, हे माता जग ईश्वर परमेश्वरी, हे कालिका माता। माँ तोर नाम अनंत है माँ, कुल द्रौपदी रुक्मणी कहिए, गंगा जमुना सरस्वती जइए, जमुना सरस्वती जइए, गंगा जमुना सरस्वती जइए, कतेक नाम है माँ तब नहीं जानो तोर भाव भजनला, नहीं जानो तोर भाव भजनला, नहीं जानो तोर भाव भजनला। माँ ये धूप को डलाया दीपचंद देवांगन कहे, ना 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 ओ नोनी भाई, ना 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 ना। अनंत है माँ, वस्त्र को धारण की है और माँ ने आशीर्वाद दिया है भक्तों को, आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद? कि छोहरी हाथ सिंहासन दिए हो, इतना बड़ा कार्य किया है मेरा दीपचंद देवांगन मेरा पुत्र, तो इसको क्या दूं? थोड़ा ध्यान देंगे, ये रहस्य कथाओं में थोड़ा विशेषता है। तब माता किन बिचारा सुत को राजा, अरे बेटा तूने मेरे को वस्त्र दिया है, पूरी सृष्टि को मर्यादा है, तू धर्म का पालन किया है, मांग मांग मांग। अरे कुछ तो मांग बेटा, देवांगन खामोश है, थोड़ा देना ये रहस्य को। मांगो मांगो देवी कहे, जो तोरे मन भाए, मेरे पुत्र तुम परम हेतु, तुम सन काय दुरा। मांग मेरे पुत्र मांग, मांगो मांगो देवी कहे, जो तोरे मन अरे मांग मेरे पुत्र, पर देवांगन मांगा नहीं, और आज तक कोई भी देवांगन कहीं भी भीख नहीं मांगता। कोई देवांगन भीख मांगता है क्या? कोई भी देवांगन को किसी घर में कटोरा लेकर के भीख मांगते नहीं सुना गया है और न ही देखा गया है। और जिसके किस्मत ही फूटा होगा वही देवांगन भीख मांगता होगा। जो कि माता बार बार कही है, मांग मांग मेरे पुत्र मांग, पर देवांगन दीपचंद नहीं मांगा, मां के सामने कुछ नहीं मांगा। इसलिए कोई भी देवांगन आज तक प्रमाणित है, कोई भीख नहीं मांगता। कटोरा लेकर के भीख मांगने वाले कोई भी देवांगन नहीं हुआ। भक्तगण,
फिर माता विचार की है। जब दिवांगन दीपचंद कुछ नहीं मांगा, हाथ जोड़े हैं, वाणी से शब्द नहीं है उनका, तब माता की न बिचारा सुत को राजा दुम भंडारा। तब माता ने दीन बिचारा सुत को माता दीन बिचारा। जब मेरा पुत्र मांग कह रहा हूं, नहीं मांग रही है ये, जब ये नहीं मांग रहा है तो मेरे को ही विचार करना पड़ रहा है कि मैं अपने पुत्र को क्या दूं, क्योंकि दिवांगन आज तक कहीं भीख नहीं मांगा है। और माता यहीं पर नाम की विशेषता जागृत हुआ। हिंगुलाजनी की न बिचारा, जय हो। माता अपनी सखी को आवाज दी है और कही है, मेरा पुत्र को भंडार दो, राज्य करे। इधर विष्णु भगवान ब्रह्मा को इशारा कर दिया। थोड़ा रहस्य, थोड़ा ध्यान देंगे इस कथा में। ब्रह्मा को इशारा कर दिया, इस दिवांगन का तो राज्य हो जाएगा। परम भक्त है ये, माता की परम भक्त है। क्यों? शक्तियों को प्राकट करने वाला ये दीपचंद दिवांगन। दिवांगन लोग चीर छोड़ते नहीं भी, मांगा पीते थे वो चीर छोड़ते थे कि नहीं छोड़ते थे? बहुत बढ़िया, चीर छोड़ा जाता था। छोटी छोटी बातों को थोड़ा ध्यान दो, कितना रहस्य है। और माता आकर विश्राम करती है उस चीर में। मां धारण की है, विचार कर ली, चीर छोड़ा गया है। और उसी चीर के कारण अंगारमती माता, जो कथा में आप सुन चुके हैं, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी? 3 शक्तियों का समावेश हुआ है। चीर छोड़ा गया, द्रौपदी जो धारण की है अंगारमती माता, छोटकी माता, और कृष्ण अवतार, वस्त्र अवतार हुआ। कृष्ण भगवान जो है वस्त्र अवतार नाम लिया। कृष्ण भगवान स्वयं मां भगवती पार्वती, स्वयं आदि शक्ति मंगल माता परमेश्वरी। ये सब शक्तियां हैं। आप विष्णु को कहेंगे वो भी शक्ति है, शंकर भगवान वो भी शक्ति है। भक्तगण, कथा की विस्तार कथा में श्रवण करेंगे। यहां पर श्री हरि विष्णु भगवान ब्रह्मा को इशारा किया और जाओ छल करो इन्हें। ब्रह्मा जी कहे कि मेरे को श्राप पूर्व में भी लग चुका है। फिर माता रानी की पुत्र जो है दीपचंद दिवांगन के प्रति मैं छल करूंगा तो फिर मुझे श्राप मिलेगा। लेकिन श्री हरि विष्णु भगवान कहे ये करना बहुत जरूरी है। ब्राह्मण रूपतः ब्रह्मा आए, ब्राह्मण रूपता ब्रह्मा आए, ब्राह्मण रूपता ब्रह्मा उस छल को नहीं समझ पा रहा है। कौन? दीपचंद दिवांगन। यहां ब्रह्मा जो है ब्राह्मण रूप लेकर आया है, और ब्राह्मण जैसे आया तो देवांगन कहने लगे, देवांगन कह सुनो गोसाई, देवांगन सुन कहो गोसाई, देवांगन सुन कहो गोसाई।
सिंहासन बैठो जाई, बैठो जाई, यह सिंहासन बैठो जाई। वो तो ब्रह्मा है, ब्राह्मण रूप लेकर आया है, बैठने के लिए नहीं आया है, वो तो छल करने आया है। वो सिंहासन को ले गया, भक्तगण विष्णु के पास में पहुंचे हैं। विष्णु जी को बताया गया। विष्णु जी कहने लगे अब श्राप को भी अंगीकार करने के लिए तैयार रहो ब्रह्मा, क्योंकि माता रानी को अवगत होगा। पर ये रहस्य जो है हम इसलिए करवाए हैं, श्री हरि विष्णु भगवान कहते हैं ब्रह्मा से कि वो सिंहासन में अगर कहीं बैठ जाता तो मां का नाम लेना भूल जाता देवांगन। सिंहासन में बैठता अहंकार आ जाता, नाम लेना भूल जाता, और भूल जाता इसलिए इसको छला गया है। श्राप दियो ब्रह्मा को कौन यदि छल कर, दिए सिंहासन पुत्र को सो छल कर भक्तगण, तूने छल किया, मां भगवती को मालूम पड़ गया, श्राप दे दिया, मेरे पुत्र का सिंहासन को छला, इसलिए शब्द आया उत्रो गोप्य ज्ञातम ज्ञान गम्यम पुरातना शरीर भूता भृत्य भोक्तम कपिंदरो भूरि दक्षिणा। जाओ, ब्राह्मण रूप लेकर आया, इसलिए जजमान के पास जाओगे, कितनों भी दिए जाए आपको, लेकिन भूरी दक्षिणा लेना स्वीकार करना पड़ेगा। तो कल्याण जजमान का भी होगा। भूरी दक्षिणा हम लोग देते हैं, आप लोग देते हैं और हम लोग लेते हैं। भूरी दक्षिणा देना चाहिए। तो माता यहां पर कहने लग जाती है पुत्र, ये सिंहासन आगे कार्य होगा बेटा। चतुरानन ब्रह्मा ले गया, लेकिन मैं सिंहासन, तो वो सिंहासन कौन? मां भगवती कहती है कि पुत्र आने वाले समय में महांजनो ऐन गता सा पंथा, एक परंपरा जो बुजुर्ग जो हैं, पूर्वज जो चले हैं उसी प्रकार चलना है। सुमंत देवांगन को माता कह रही है, द्वापर युग की कथा की जो बताया गया, तो द्वापर युग में सुमंत देवांगन को कह रहे हैं आप पूर्व में देवांगन जो है मिट्टी का, कुंवारी मिट्टी जो लाया जाता है उसको लाओ और सिंहासन बनाकर रखो, मैं वहां वास करूंगा। भक्तगण, पंचमुखी बजरंगबली देखे होंगे आप लोग, उसमें एक हैग्रीव भगवान है, एक सिंह भगवान है, एक गरुड़ देव है और एक वराह भगवान है। तो यहां पर इस शब्द को कहने के अनुसार एक घटना लीला हुआ। मां भगवती लक्ष्मी श्रृंगार कर रही थी और उस श्रृंगार के अंतर्गत में श्री हरि विष्णु भगवान उसके श्रृंगार करते हुए उसे देखा और मुस्कुरा दिया। माता लक्ष्मी, अनावश्यक आप क्यों मुस्कुराए? और उसी मुस्कुराहट में आपका शीश जिसने मुस्कुराया वह शरीर से छिंद विच्छेद हो जाए, अलग हो जाए सिर जो मुस्कुराया। ये लक्ष्मी ने श्राप दी है विष्णु भगवान, और आज मां भगवती के अंतर्गत में वही सिर का विशेषता जागृत हुआ है। थोड़ा ध्यान देना, समय अनुसार हैग्री असुर जो था
वो युद्ध में मारा नहीं जाता था। उसको मारने के लिए ऐसा वरदान प्राप्त किया था उसने तप करके कि मेरे को मारने वाला वही होगा जिनका सिर मेरे समान रहे। यानी हैग्रीव है यानी घोड़ा और ग्रीव यानी गर्दन, जिसका गर्दन घोड़े के समान होगा वही मुझको मारेगा। तो उस समय घोड़े के समान गर्दन किसी का नहीं था। आज सिर खंडित हुआ और एक अश्व का सुंदर उस धड़ में रखा गया, इनका विष्णु भगवान का, और वहीं से हैग्रीव भगवान प्राकट हुआ। बोलो हैग्रीव भगवान की। हैग्रीव भगवान प्राकट होते हुए और उसी हैग्रीव के द्वारा हैग्रीव असुर का वध किया। लेकिन यहाँ पर फिर एक लीला होते हुए उस पूर्व में विष्णु भगवान जो है हैग्रीव असुर के साथ में युद्ध कर रहा था, उस समय खंडित नहीं हुआ था, लेकिन श्राप लक्ष्मी का था। तो खंडित कैसा हुआ? आज युद्ध करते करते श्री हरि विष्णु भगवान विश्राम करना चाहता है, तो प्रपंचा के प्रति सिर रख करके विश्राम कर रहे हैं। 10,000 वर्ष तक युद्ध किया है हैग्रीव असुर के साथ। तो यहां पर उसका निंद्रा भंग करने के लिए ब्रह्मा जी जब कहे तो कोई यक्ष किन्नर गंधर्व देवतागण कोई भी उसकी निंद्रा को भंग नहीं किया। तो ब्रह्म कीड़ी को प्राकट किया। ये मां की लीला है, थोड़ा ध्यान देना। ब्रह्म कीड़ी यानी दीमक। दीमक को कहा गया, आदेश मिला उसको ब्रह्मा के द्वारा कि प्रतंचा को कुतरो, और प्रतंचा को कुतरो। तो ब्रह्म कीड़ी हाथ जोड़ा कि मैं प्रतंचा को क्यों तोड़ूं, जब ये देवता लोग हैं उनको क्यों नहीं कहते कि विष्णु भगवान का निंद्रा भंग करे। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कहे और माँ भगवती आनंद होकर के प्राकट हुआ। कब? जब ब्रह्मा ब्रह्म कीड़ी को कहते भाई दीमक को कि इसका प्रशंसा कुतरो और हम तुझे वरदान देते हैं, जब यज्ञ में सांकला दिया जाएगा, सांकला यज्ञ के अंदर प्रवेश होगा जजमानों के द्वारा, वो देवता पुष्ट होगा, और यज्ञ के बाहर जो सांकला गिरेगा उससे तेरे परिवार बृहद रूप से पार होंगे, तेरा परिवार बढ़ेगा। किनको? उस ब्रह्म कीड़ी दीमक को कहने लग गए। आज दीमक का परिवार बहुत बड़ा है। माता मुस्कुराती है और यही दीमक मेरे पुत्र के लिए एक कुंवारी मिट्टी लाएगा। क्या लाएगा? कुंवारी मिट्टी रखते हो नहीं जी, वही कुंवारी मिट्टी। माता मुस्कुराई है और आज दीमक जो है प्रतंचों को कुतरा, विष्णु का सिर खंडित हुआ, अश्व का सिर को धारण किया और हैग्रीव भगवान प्राकट हुआ, और वही हैग्रीव भगवान हैग्रीव असुर का वध किया। और इधर ब्रह्म कीड़ी के द्वारा जो कुंवारी मिट्टी लाया जाता है, जिसको नाग भीमोरा कहा जाता है, जिसको गुरु परिहार के द्वारा जो भी कार्य करें, गुरु परिहार को पूछ लिया करो और कार्य की विशेषता को जागृत करो। भक्तगण, थोड़ा ध्यान देंगे। जब भी उसको लाए तो कभी भी भूल करके लोह के पात्र में खुदाई नहीं करना। किसे? काष्ठ से, लकड़ी की पात्र से, या दशमन की पेड़ से, इसकी डंगाल से। कहीं कहीं पर देवांगन लोग के प्रति बात है कि घर में नहीं लगाया जाता, और मैं हर जगह कहता हूं कि मंदार और दशमन को देवांगन लगाए, घर में लगाए। पूर्व में होता बात था, ये अरभंश की विशेषता जागृत हुआ। अज्ञानता वक्त देवांगन कई जगह प्रश्न किए, महाराज
देवांगनों लोगों को दशमन और मंदार पुष्प नहीं लगाना चाहिए। ये बात तो रखा गया है। जब कथा प्रसंग को श्रवण किए, ये देव पुष्प है। कोई भी देवांगन देव कार्य हो तो पुष्प को नहीं तोड़ना चाहिए। उसके पास आकर के हाथ जोड़कर विनय करें कि आज मेरे यहाँ बड़ा कार्य है, देव कार्य है, और एक सफेद वस्त्र नीचे रख दे, सुंदर पोछा मार करके चौक पुर करके और वस्त्र रखें। वह सता पुष्प उसमें सुबह आप आएंगे तो एक पुष्प गिरा रहेगा। मंदार जो पंखड़ी वाला जो है लगा हुआ है, धन्य चढ़ा हुआ है मंदार पुष्प। इसलिए माता कहती है, देवांगन दीपचंद ने स्तुति किया है क्या, दसमन फूल मंदार विराजा, दसमन मंदार की राजा, दसमन फूल मंदार की राजा, दसमन फूल मंदार की राजा। कथा प्रसंग में बताया गया कि देवांगन बेनी गांथेंगे, माता का श्रृंगार करेंगे। कल भी बताया गया था और बता रहा हूँ, श्रृंगार कथा आएगी उसमें ककती कंवरा दौना सेवती, कंवरा दौना सेवती, ककती कंवरा दौना सेवती, ककती कंवरा दौना सेवती। श्रृंगार करने के बाद दौना का सुंदर दौना लगाना चाहिए। आप लोग अठवाही देते ना, लगा है, वाह धन्य है। सोहन जी के लिए करताल बजाओ भाई, ताली। कारण कोई कोई चीज को नहीं रखते, रखना चाहिए। हुआ क्या, पहले देवांगन में विवाह करें, पहले गंधर्व विवाह होता था। क्या विवाह, गंधर्व विवाह जी, काखर काखर गंधर्व विवाह हो, मेरे को मालूम है हुआ है, तभी मैं बोल रहा हूँ, किसी को नहीं हुआ है। अरे डोरी भावार, गाड़ा फांद के झांपी भावार, हाथ ऊंचा करेंगे जिसका हुआ होगा, वो माता का हो है, आपका भी हुआ है। इसको गंधर्व विवाह किया, गंधर्व विवाह कहते हैं। डोरी भावार, झांपी भावार, नान नान में बिहार हो जाए और वहां पीढ़ा और सिंहासन लगा, जरूरत नहीं रहा है, वो थून में बैठा दे। थून रहा है ना लंबा, वो में स्वासीन और ढेढ़ा घलो बैठ जाओ, दूल्हा दुल्हन घलो, वाह उसमें बैठ जाते हैं। तो ऐसे विवाह हो रहा था नान नान का, छोटे बिहार होकर के उन लोग बैठे हुए थे। तब आगे जाता में एक कारी बिलई बिन पूछी के बंधा रहा है जाता में। अब वो दुल्हन है और दूल्हा उस बिलाई को देखते हैं, थोड़ा ध्यान देना। दूल्हा इशारा करता है, अब लड़का लड़का नान नान के बिहार, पहले इसने बिहार हुआ है, इशारा किया, देखा कारी बिलाई बिना पूछी का विवाह हो गया, घर आए, वंश बढ़ा। इन लोग भी अपने पुत्र का विवाह करना चाहा। अब विवाह होने के बाद बड़े हुए, वंश बढ़ा, विवाह किए। तब एक परंपरा चला है, हम लोग देखे थे विवाह हुआ तो कारी बिलाई जाता में बंधाए रही थी। इन लोग भी जाता बनाए, कारी बिलाई ढूंढे, नहीं मिला तो केरवस में करिया कर डाले, काबर परंपरा बना। वो बाड़ी पूछी काट के बांध दी जाता में, और जाता में बांध दिया गया, विवाह हो गया। पर क्यों विवाह किया गया ये किसी को पता नहीं। वो जाता में बंधाए बिलाई क्यों, तो ये बारात लोग गए थे, तो वहां का जो सियानिन था वो बोले मोर यहाँ सगा पहुना ही
सगा पहुनाई और बिलई रहा पोसवा। वो बिलई रहा पोसवा तो बड़ा पहली के लाडू कते बड़े बड़े रहा, झांपी में नहीं आमा है, कपची और लाडू है। तो झांपी को जूठा न कर दे, ऐसा सोच के वो सियानी नो बिलई ला बांधे रहा है। क्या कह रहा है? बांधे रहा है। अब उस बंधन को दूल्हा दुल्हन देखा और उन लोग परंपरा बना दिए कि कारी बिलई लाओ, जब जब बिहाव हो। तो उसी प्रकार का देवांगन लोग पहले भी अपने बच्चों को त्रास करते थे कि पुत्र ये हमारा देव फूल है रे, और लड़का मन डंगाल ला गिल्ली डंडा बना के तोड़ दे। तो सियान बोला कि नहीं रे, ये देवता पेड़ हमार, एला मत छुए करो और मत छुए करो। वो धीरे धीरे बात बढ़ते गया, एला देवांगन मन लगाबे नहीं करे। ये बात मत छुओ वाली बात, अरे ये देव है, इसको लगाओ और रोज बने तो सुंदर पूजा के समय एक अगरबत्ती रखो, देवता है, लगाना चाहिए पुष्प। दूसरी बात, जहां आपकी जो कुंवारी जो लाया गया काष्ठ के द्वारा नाग मिमोरा को लाए, गुरु परिहार से पूछ करके उनके आदेशानुसार उनकी बातों को ध्यान लगा करके और ला कर रखें, बनाए तो छत के ऊपर ना बनाए। माता कही है गर्भ में, नीचे में बनाना चाहिए। उनको पेंट से पुताई ना करें, स्वर्ण की कवर ना लगाएं, चांदी की कवर ना लगाएं। आप भले स्वर्ण की महल में रहो, लेकिन उनको कुंवारी मिट्टी को मिट्टी रहने दो और पिरोरी छुही से पोतो। कौन सा मिट्टी से? क्यों? क्योंकि पिरोरी छुही कुंवारी है। वो मिट्टी जो है कुंवारी है, ये विशेषता है। भक्तगण, आदि शक्ति मंगल माता कथा प्रसंग में हम लोग जो कार्य करते हैं, बाहुरी पूजा, उधर के प्रसाद घर में नहीं लाते, ऐसा भी होता है, होता है ना। वो कौन सा देवता है? ये प्रश्न रखा गया था। बाहर में जो देते हैं भक्तगण, वो साधारण नहीं है। कथा के अंतर्गत में मां भगवती बोलती कि पुत्र, देवघरा में द्वारा बनाया एक विशेष रूप से, ऊंचे महल है नीचे द्वारा, पुत्र ऊंचे महल है नीचे द्वारा, ऊंचे महल है नीचे द्वारा, ऊंचे महल है नीचे द्वारा। महल को ऊंचा बनाओ, जितना हो सके ऊंचा बनाओ, लेकिन देव स्थल जो है नीचे दरवाजा। पहली देवांगन में नीचे बना हुआ है दरवाजा। काबर बना हुआ है कि कोई भी अहंकारी आए तो अहंकार को त्याग के आए। थोड़ा ध्यान देंगे, ये प्रमाण है आज भी। हम में आप में अहंकार हो जाता है तो देवांगन दरवाजा को नीचे रखते थे। हमला बोले की जरूरत मत पड़े कि ते प्रणाम कर, काबर नीचे दरवाजा रही तो ऑटोमेटिक सिर नीचे हो जाए। काबर की हमारे यहाँ देवता हवा माता रानी है, तो दरवाजा पार करते वक्त सिर नीचे हो जाए, यानी कि नमस्तक होकर के माता रानी के चरण के प्रति आप जाओ और आनंद होकर के दर्शन। तो सिर नीचा कर
बोलने की जरूरत न पड़े। ऊंचे महल है नीचे द्वारा, सोनन कुंडरा सोनन द्वारा। ऊंचे महल नीचे द्वारा, ऊंचे महल नीचे द्वारा। माँ भगवती कहती है पुत्र और पुण्य मंगल कर पूजा करही। उन मंगल कर पूजा करिए, उन मंगल कर पूजा करिए। आज का दिन है, मंगल है। वो मुस्कुरा रही है, मंगल है आज। और माता कहती है मैं मंगल हूँ। पुण्य मंगल कर पूजा करही। उन मंगल कर पूजा करिए, उन मंगल कर पूजा करिए। कैसी पूजा? तो खीर सुहारी और पकवाना, खीर सुहारी और पकवाना। खीर सुहारी और पकवाना, खीर सुहारी और पकवाना। आनंद हो करके खीर सुहारी चीला और भोग लगाए प्रसाद में पाना। भोग लगाए प्रसाद है पाना, भोग लगाए प्रसाद है पाना। भोग लगाना और प्रसाद को पाना। वाह भाई, महादेव जी भगवती की बात को सुना है तो महू कुछ दे दो भाई देवांगन ला। वाह भाई, मैं भी कुछ दे दूं देवांगन को। भगवती जब दे रही है तो मैं क्या दूं? तो महादेव भभूत जो दीन्हा, महादेव भभूत जो दीन्हा। महादेव बहुत जो दीन्हा, महादेव बहुत जो दीन्हा। काबरदीज भभूत ला। कटे सूत को जोड़े, कटे सूत को जोड़न रंग, कटे सूत को जोड़न रंग। इसलिए भभूत दिया आपको। गांठ मत पारना। थोड़ा ध्यान देना। गांठ पारोगे परिवार में, समाज में। रही मन धागे प्रेम का, मन तो टूटता है। टूटे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जुड़े गांठ पड़ जाए भैया, जुड़े गांठ पड़ जाए। गांठ पड़ जाएगा तब महादेव ने भभूत दिया है। इसलिए गांठ मत पारो। क्या पारो? मीड़ी। ऐसा मीड़ी समाज में, परिवार में प्रेम का, सबके ममता ताग बटोरी, ममता बाटा प्रीत बरदोरी। सबसे ममता घाट पटोरी, सबसे ममता घाट पटोरी। सास बहू में गठान नहीं होना, बेटा पुत्र माता में गठान नहीं होना, परिवार में गांठ नहीं होना, समाज में गांठ नहीं होना। इसलिए महादेव ने भभूत दिया, मीड़ी पारो। भक्तगण, आज शक्ति मंगल माता कहती है पुत्र आनंद हो करके कार्य की विशेषता लें। यहाँ पर सृष्टि का जो विशेषता आया उसमें कुछ शब्द सृष्टि के बता दिया जा रहा है। उसके बाद फिर कथा की विस्तार दीपचंद देवांगन वंशज का। कृतयुग जो किस समय और कब सतयुग प्रारंभ हुआ, त्रेता द्वापर कलयुग का समय थोड़ा ध्यान देंगे। तो सतयुग जो है कार्तिक शुक्ल नवमी बुधवार श्रवण नक्षत्र धृति योग मध्याह्न काल पर सतयुग का प्रारंभ हुआ और इनकी आयु बताया गया है
17,28,000 17,28,000 भजते भक्तगण। इसमें भगवान की जो विशेषता जागृत हुआ, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वरा अवतार और नरसिंह अवतार। बोलो नरसिंह भगवान की जय। सतयुग में ये भगवान लोग प्राकट हुए। अब वैसे तो कौन समय में हुआ ये भी है, लेकिन थोड़ा ध्यान देना। मत्स्य अवतार जो हुआ प्रभाव संवत्सर चैत कृष्ण पंचमी और दिन बुधवार को सिद्ध योग में सायंकाल पे मत्स्य अवतार हुआ। कूर्म अवतार जो हुआ विभाव संवत्सर ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी दिन रविवार। वरा अवतार शुक्ल संवत्सर चैत कृष्ण त्रयोदशी दिन रविवार। और नरसिंह अवतार जो हुआ वो वैशाख शुक्ल 14 दिन, वो भी रविवार, विशाख नक्षत्र वर्यान योग में सायंकाल पे हुआ। क्योंकि हिरण्यकश्यप ने कहा न मैं रात में मरूं न दिन में, तो उसके लिए सायंकाल 12 जो माह होता है उसमें भी ना मरूं बोला। उसके लिए भगवान ने 12 महीने का 13वां माह हुआ है कि लहमन पुरुषोत्तम मास, और उसको विशेषता बोलते हैं भगवान नरसिंह स्वयं पुरुषोत्तम है। और लोंद मास, लोंद भी बोलते हैं उसको, है ना। तो हिरण्यकश्यप से प्रश्न किया है कि अरे ये 12 माह में ना मरूं कहे तो ये पुरुषोत्तम मास है, लोंद मास के कहा गया है। और ये पुरुषोत्तम मास मतलब मैं भी पुरुषोत्तम हूँ और तेरा वध कर रहा हूँ। भक्तगण, इसी प्रकार त्रेता युग जो हुआ वैशाख शुक्ल तृतीया दिन गुरुवार रोहिणी नक्षत्र योग से प्रारंभ हुआ। वामन परशुराम और राम इसका अवतार। और ये भजा कितना वर्ष? तो 12,96,000 वर्ष। कितना? 12,96,000 वर्ष। सतयुग त्रेता। भक्तगण, उसी प्रकार द्वापर युग, इसका प्रारंभ हुआ माघ। इसका व्यवस्था जो है प्रारंभ का माघ कृष्ण अमावस्या दिन शुक्रवार, धनिष्ठ नक्षत्र और वर्यान योग रात्रि में प्रारंभ हुआ। और ये जो हुआ 8,64,000 भजते इनका वर्ष जो है। उसी प्रकार कलयुग का प्रादुर्भाव भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी रविवार, और इनका 4,32,000 वर्ष। ये इनका जो कार्य जो है ये 4,32,000 वर्ष। भक्तगण, दीपचंद देवांगन आनंदित है और मां भगवती आदि शक्ति मंगल माता कल जो है बुधवार है। कल दीपचंद और हरणी माता का विवाह समारोह है। क्या? विवाह समारोह। और इसी माह के अंतर्गत विवाह का 51 सालगिरह। कितना है? 51 विवाह का सालगिरह भी होगा। करताल बजाएंगे भाई, ऐसे को आशीर्वाद, आप लोग भी छोटे बड़े सब मिलकर आशीर्वाद दो इन लोगों को। और कल आज हरणी माता जो बने हुए हैं राजा परीक्षित और इरावती, धन्य है माता ललिता। माता की एक नाम ललिता है परमेश्वरी की। तो जिससे एक विशेषता लेंगे कल समय को ध्यान देते हुए
कल मंगल विवाह होगा, कृष्ण रुक्मणी विवाह, और उसके बाद आशीर्वाद की विशेषता जागृत होगा। और कैसी आशीर्वाद कि वरुणा चकती कर गहा बगहा के असुआ। वरुणा चकती कर गहा, देखो शब्द को ध्यान देंगे। वरुणा 3 शब्द आया है। ब यानी ब्रह्मा, रु यानी रुद्र, और न यानी नारायण। वरुणा चकती कर गहा। माता कहती रुको, ब्रह्मा विष्णु महादेव, और साथ में किसको? चकती, च यानी चक्र, का यानी कमंडल, और ता यानी त्रिशूल। चकती 3 शब्द। तो चक्र कौन रखा? विष्णु भगवान। त्रिशूल को कौन रखा? विष्णु भगवान, शंकर भगवान। और कमंडल को ब्रह्मदेव ने। तो वरुणा चकती कर गहा, बगहा, ये अस्वार कर में, और बगहा बयाने बैला, गयाने गरुड़, हायाने हंस। तो बैला में कौन चढ़े? शंकर भगवान, है ना। गरुड़ में विष्णु भगवान, और हंस में ब्रह्मा। तो वरुणा चकती कर गहा बगहा के। है क्योंकि आशीर्वाद अभी अधूरा है। ब्रह्मा विष्णु आप लोग तो आशीर्वाद दे रहे हैं मेरे पुत्र को, ये दिव्यन हरिणी माता को, तो कैसे अधूरा? कैसे? तो लपा सहित आशीष दो, माता कहती है शक्तियों को लाओ, शक्ति को लपा सा, लया ने लक्ष्मी, पाया ने पार्वती, साया ने सावित्री। तो लक्ष्मी कौन? विष्णु भगवान, पार्वती भोले बाबा, और सावित्री ब्रह्मा। लपा सहित आशीष दो, ऐसा आशीर्वाद मेरे पुत्र दीपचंद देवांगन हरिणी माता को दो। तो कल जो है मंगल विवाह, कृष्ण रुक्मणी विवाह होगा, और आनंद में कल भगवान विवाह की जो विशेषता आएगी, मंगल विवाह में आनंद होकर के कार्य की विशेषता रखेंगे। और यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, अन्य क्षेत्र में संगीत के साथ में बैंड बाजा या कोई भी बाजा में आप नाचते हैं तो सिर्फ नाच होता है, लेकिन यहाँ नाचोगे ना तो भक्ति होगा। क्या होगा? भक्ति होगा। और उसमें किसी के लिए मना नहीं है। और समझो आप नाच के कर रही हैं यहाँ पर, या कर रहे हैं कोई भी भाई, तो भक्ति कब हुआ? क्योंकि आप में ज्ञान की, श्रद्धा की, संकल्प की और भक्ति का अंकुर लग गया है। इसलिए संगीत में आनंद होकर के माँ के सामने आप आनंदित हो रहे हैं। तो कैसा आनंद? देवांगन मन परम आनंदित, देवांगन मन परम परमानंद होकर और आनंद होकर के आज हमारे जयप्रकाश जी प्रकाश को डालेंगे, उस शब्द की विशेषता को रखें। बोलो परमेश्वरी मैया की, प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी कौन कौन से ऋषियों के द्वारा, कौन से ऋषियों के द्वारा त्रेता में, सतयुग में, द्वापर युग में और कलयुग में आपका गोत्र का विवरण आएगा, उसके बाद विश्राम देंगे। तो गोत्र की विशेषता सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में। उसके बाद कल समय को देखते हुए कल वो कौन सा देवता है जिसको हम लोग बाहर में
कुकुरुस को देते हैं ना, वो कल की कथा प्रसंग आएगा। और कुछ कुछ क्षेत्र में सुअर दिया जाता है, कुछ कुछ क्षेत्र में सुअर क्यों देते हैं, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये कल की कथा प्रसंग में आएगा। बोलो भक्त और भगवान की जय। ये बलि प्रथा की विशेषता है, वो कार्य क्यों किया जाता है, ये सब कल की कथा में आएगा। हो हो दीवाना राधे का दीवाना राधे का मुरली वाला श्याम गुजरिया नच ले रे, गुजरिया नच ले रे, गोवर्धन के धाम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। जय हो राधे राधे जपता है, सखियों से कहता है प्यारी लगे राधा रानी, रामलीला करता है, राधा संग नाचता है, कान्हा करे मनमानी। राधे राधे जपता है, सखियों से कहता है प्यारी लगे राधा रानी, रासलीला करता है, राधा संग नाचता है, कान्हा करे मनमानी। बाल बाल तंग हुए ब्रजवासी तंग हुए, मगन हुए ब्रज धाम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। मुरली वाला श्याम गुजरिया नच ले रे, गुजरिया नच ले रे, गोवर्धन के धाम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। मैया जी हैरान हुई, गैया परेशान हुई, कान्हा हुए बेकाबू, सोच रही रुक्मणी साथ मेरी कौन बनी, किसने किया ये जादू। जय हो मैया जी हैरान हुई, गैया परेशान हुई, कान्हा करे बेकाबू, सोच रही रुक्मणी साथ मेरी कौन बनी, किसने किया ये जादू। में है खोए खोए श्याम मेरे, छोड़ द्वार का धाम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। मुरली वाला श्याम गुजरिया नच ले रे, गुजरिया नच ले रे, गोवर्धन के धाम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का।
छोड़ी बरसाने मन भाई रे। जय हो। आँख से मुख छोड़ा मठा दही खाना छोड़ा शुद्ध बुद्ध सब बेसराई रे। ग्वाल गुये टोली छोड़ी कान्हा ने ठिठोली छोड़ी बरसाने मन भाई रे। यमुना के तट खट भूले कान्हा नट खट भूल गए ब्रज धाम दीवाना राधे का दीवाना राधे का मुरली वाला श्याम गुजरिया नच लहरे गुजरिया नच लहरे गोवर्धन के धाम दीवाना राधे का दीवाना राधे का। जय हो। जय हो। श्री राधे। हे, 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 हे। राधा संग रास करे ग्वालों को उदास करे कान्हा की लीला न्यारी रे। गोपियों को तंग करे मन में उमंग भर बड़े रंगीले धीरधारी रे। जय हो। राधा संग रास करे ग्वालों को उदास करे कान्हा की लीला न्यारी रे। गोपियों को तंग करे मन में उमंग भर बड़े रंगीले गिरधारी रे। मथुरा में सौर मच नंद के किशोर नंद बैरागी घन श्याम दीवाना राधे का दीवाना राधे का मुरली वाला श्याम गुजरिया नच लहरे गुजरिया नच लहरे गोवर्धन के धाम दीवाना राधे का दीवाना राधे का। जय हो। श्री राधे। हे, 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 हे। दीवाना राधे का दीवाना राधे का मुरली वाला श्याम गुजरिया नच लहरे। जय हो। गुजरिया नच लहरे गोवर्धन के धाम दीवाना राधे का 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 दीवाना राधे का। जय हो। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलो आदि शक्ति जगन्नाथ परमेश्वरी मैया की। ठीक हेलो ठीक वैल्यू ठीक हेलो और पढ़ाना भैया ठीक हेलो ठीक हेलो ठीक ठीक हेलो ठीक और पढ़ाना भैया ठीक हेलो ठीक हेलो ठीक। भक्तगण, आज ये जो कार्य हो रहा है धर्म की विद्यामित्रम प्रवासेषु, थोड़ा ध्यान देंगे, उसके बाद आरती होगा और प्रसाद लेकर ही प्रस्थान करेंगे। ये जो कार्य हो रहा है धर्म यही साथ जाएगा, ये कल कथा में प्रमाणित रूप से बताया जाएगा। विद्यामित्रम प्रवासेषु भार्यामित्रम गृहेषु च व्याधितस्य औषधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। मरने के बाद भक्तगण कुछ नहीं जाएगा, धर्म ही हुआ साथ जाएगा। ये कल कथा प्रसंग में प्रमाणिक के साथ कथा में बोध कराया जाएगा। आज यहाँ पर विश्राम दे करके आरती के जो है प्रथम आरती दीपचंद देवांगन
जो मां परमेश्वरी की विशेषता को लेते हुए उसके बाद आरती में महाआरती का भी विशेषता जागृत होगा। और साथ में आरती के बाद गुरु परिहार जो आए हुए हैं सेवा वाले 5 द्वार से, उनके द्वारा यहाँ पर सेवा भाव होगा और वह सेवा आनंद होकर के, माता बार बार कहती कि पुत्र सुमरन करो, मेरा सुमरन करो, और सुमरन ही विशेषता है भक्तगण। आरती की तैयारी है, प्रसाद लेकर प्रस्थान करेंगे। कल ढकेता, परेता, कुकुर परेता और सोन परेता, ये गोत्र प्रादुर्भाव होगा। तो ऐसे गोत्र के कोई भक्त होंगे या ना हो तो उनको बताएं कि हमारी कथा जो है ये गोत्र का प्रादुर्भाव क्यों बना, गोत्र विशेषता है, थोड़ा ध्यान देना। और इन्हीं गोत्रों के द्वारा शास्त्र में भी ये कथा कहा गया है, वेदों में भी, कि गोत्र का मां भगवती की विशेषता में, यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के प्रति कहे हुए हैं युद्ध स्थल में कि सखा ये जो युद्ध स्तर हो रहा है वन संस्कार ना हो, गोत्रों में विभाजित ना हो, गोत्र एक ही गोत्र में, यहां भी देवांगनों की विशेषता फिर आया, एक ही गोत्र में विवाह करना वर्जित है। एक ही गोत्र में विवाह करना वर्जित है। कई ऐसी घटनाएं आती है एक ही गोत्र में विवाह हो जाता है, ये बहुत बड़ा दोष है। ये सब प्रसंग में आएगा क्यों ऐसा दोष हुआ है भक्तगण। कुछ कुछ घटनाएं के अंतर्गत में गोत्र का प्रादुर्भाव हुआ, कुछ जो है यज्ञ के द्वारा गोत्र का विशेषता जागृत हुआ है, कुछ मां की आशीर्वाद के द्वारा गोत्र का प्रादुर्भाव हुआ है। तो कल की कथा प्रसंग में ढकेता, परेता, सोन परेता और कुकुर परेता, ये गोत्र का विशेषता जागृत होगा। कहीं कहीं पर गोत्र को बढ़ा दिया जाता है, परेता वाले लोग पराते लिखते हैं, लिमजा वाले लिमजा जो गोत्र है वो मिर्जा लिखते हैं। कई जगह ऐसे सुनने में आया है, देखने में आया है। तो गोत्र को आप काट भांज करेंगे, तोड़ेंगे तो आने वाला संस्कार भटक जाएगा। गोत्र को छोटा बड़ा ना करें। मां भगवती बार बार धन्य माता पिता बंधो गोत्रम धने कुलोद्भवा, धन्य चा वसुधा देवी यत्रा यशोद गुरु भक्ता, ये शब्द क्यों आया है, गोत्र को क्यों जोड़ा गया है। धन्य माता पिता बंधो गोत्रम धन्य कुलोद्भवा, धन्य है वह कुल और धन्य है वह गोत्र, धन्य है माता पिता, ये शब्द आया है। तो थोड़ा ध्यान दे, गोत्र को कोई छोटा बड़ा ना करें। गोत्र किस प्रकार का हमारा बना, कथा में आए, सत्संग में आए, समय अनुसार, और समय बताया, निर्धारित किया गया है 1 बजे से संध्या कालीन तक का कथा विश्राम। तो भक्तगण कल विवाह समारोह है, वंश की आशीर्वाद, साथ में माता रानी की लीला, दिवंगत दीपचंद की चरित्र कथा,
वैसे देवांगन दीपचंद का गोत्र नहीं है, थोड़ा ध्यान देना। दीपचंद का गोत्र नहीं है। दीपचंद का पुत्र हुआ है तेजबली, और तेजबली से फिर गोत्र का प्रादुर्भाव हुआ है। किनसे? तेजबली से। तो कुछ गोत्र जो है फलों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, जो कल की कथा में बताया जा चुका है, गौकर्ण जो फल के द्वारा उत्पन्न हुआ, प्रागट हुआ, फल के द्वारा वीररद्र जो आपका रौभव ऋषि ने भी फल दिया, जिससे उस फल को 2 टुकड़ा में काटकर अपनी रानियों को खिलाया, और उसी से जरासंध का प्रागट हुआ। ये फल का, वो फल का नाम नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवत में कथा आती है, जिसे जरासंध जो है 2 टुकड़े में उत्पन्न हुआ था, क्योंकि फल को काट कर दिया गया था। तो भक्तगण, यहाँ फलों से भी देवांगनों का उत्पन्न हुआ है, जो आप कथा में श्रवण कर रहे हैं। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। गया तैयारी? जय कल आए। हाँ हाँ, आरती के साथ में ना मंत्र आह्वान के साथ में होगा। श्रृंगार लाया गया है, थोड़ा ध्यान देंगे। माता रानी इत्र, काजल, मंगलवार है आज, दर्पण, दीपचंद देवांगन ने बहुत अच्छी से श्रृंगार की है माता का। तो आज जो दीपचंद बना हुआ है सोहन जी, माता रानी को श्रृंगार के साथ दर्पण भगवती को दिखाएंगे, और उस दर्पण को आप लोग भी नैन सुख आनंद होकर के उस मुखड़ा को देखेंगे आप लोग। बोलो भक्त और भगवान की जय। पांचों रंग सजे श्री गामा, जो रंग सजे श्री गारो आ जाओ, करीब आ जाएं आरती के लिए। महाआरती को थोड़ा ध्यान देंगे सोहन भैया। महाआरती को आप लोग लेने के बाद इधर माताएं को भी महाआरती में हाथ लगा लेंगे, दे दिया करेंगे, और भक्तों को भी। भवानी पांचों रंग सजे श्री गारो माँ, ओ मैया पांचों रंग हो भवानी, पांचों रंग सजे श्री गारो माँ, पांचों रंग सजे श्री गारो माँ। परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मयि पापम, संध्या दीपम नमस्ते। शुभम भवतु कल्याणम, आरोग्यम पुष्टवर्धनम, आत्मतत्व प्रबोधाय दीपो ज्योति नमस्तुते।
जय परमेश्वरी माई। श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार। यार आरती आरती होने दो, आरती के बाद मंत्र आह्वान के साथ में श्रृंगार करें। आज श्रृंगार भी होगा, भोग भी होगा, भोग के भी विशेषता जागृत होगा। वहां पर भोग के बाद वो कलश में लोटा में जल रख लेंगे। आरती प्रारंभ करें। जय परमेश्वरी माई मैया, जय परमेश्वरी माई। तीनहु लोक विराज निरंजनी, तीनहु लोक विराज निरंजनी। दुख भंजन सुखदाई माई, जय परमेश्वरी माई। एकानन सहसानन माता, भुजा अष्टादश गाई माई, भुजा अष्टादश गाई। चंडी मुंडी ब्रह्मांडिनी काया, चंडी मुंडी ब्रह्मांडिनी काया। सुर नर मुनि ध्याई मैया, जय परमेश्वरी माई। शेष महेश गणेश मनावत, शारदादि गुण गाई मैया, शारदादि गुण गाई। ब्रह्मा विष्णु कृष्णु नित ध्यावत, ब्रह्मा विष्णु कृष्णु नित ध्यावत। वेद स्तुति कर आई मैया, जय परमेश्वरी माई। जय मैया। तीनों जगत हृत बहुलीला, रूप विकट प्रगटाई माई, रूप विकट प्रगटाई। अंग अंग जोगिनी तनु जाया, अंग अंग जोगिनी तनु जाया। भूमि आकाश मुखवाई मैया, जय परमेश्वरी माई। महिषामर्दिनी शुंभ निकंदिनी, मधु कैटभ सुन साई मैया, मधु कैटभ सुन साई। चंड मुंड सिर भूषण कीनो, चंड मुंड सुर भूषण कीनो। सिंहासन करी माई मैया, जय परमेश्वरी माई।
दुख दीनो, 14 भुवन लोक सुख दीनो, गुण गावत मुनि राई, मैया जय परमेश्वरी माई। जय मैया। सुर नर मुनि जन करत आरती, सब देवन हर साई, मैया सब देवन हर साई। देवांगन मन आनंद होवत है, देवांगन मन आनंद होवत है, जय जय जयत कन्हाई, मैया जय परमेश्वरी माई, जय परमेश्वरी माई, मैया जय परमेश्वरी माई। तीनहु लोक विराज निरंजनी, तीनहु लोक विराज निरंजनी, सुख भंजन सुखदाई, मैया जय परमेश्वरी माई, मैया जय परमेश्वरी माई। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, करके सिंह सवारी, 100 सिंहों से भी बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निहारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, माता सुनी कुमाता, सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती।
चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती। मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। मैया हम सब उतारे तेरी आरती, ओ 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 मैया हम सब उतारे तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुनीन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण मंदार माला कलिताल काय, कपाल मालांकित सुंदराय, दिगंबराय च दिगंबराय, दिगंबराय च दिगंबराय, दिगंबराय च दिगंबराय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलो जगत जननी माता परमेश्वरी की, शेर वाली मैया की, पहाड़ वाली मैया की। धर्म की, दोनों हाथ ऊपर करके, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, गौ माता की, गौ माता की, गौ हत्या, गौ हत्या। बोलो सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की, आज के आनंद की। बोलो अपने अपने माता पिता की, अपने अपने माता पिता की, ग्राम के सभी देवी देवताओं की। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, राधे राधे, राधे राधे। बोलो हर 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 महादेव शंभु। माता को, माता जी के लिए दर्पण, इत्र, प्रसाद लेकर ही प्रस्थान करेंगे। अभी भोग होने हैं, भोग के बाद प्रसाद वितरण होगा और प्रसाद लेकर ही प्रस्थान करेंगे। प्रेम से बोलो परमेश्वरी मैया की जय। देवांगन जय महांजन, जय देवांगन, जय महांजन, जय देवांगन, जय महांजन।
कपूरा संयुक्तं कुङ्कुम तदा कस्तूर्यादि सुगन्ध्यस्य सर्वाङ्गेषु विलम्बना हरि ओम निशाकर कौरपम्मं त्रिपुर सुंदरी श्रीपदे गृहाणां मुखमिक्षिप्तुं मुकारविन्दं विदारणे